हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। अब जल्दी से बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस और नो भाइयों बहनों। ओके, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग अंकल। देखो बेटा, आज जो रिवीजन है ना, वो रिवीजन है, और उस रिवीजन में आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, तो सबसे पहले, क्योंकि टाइम हमारे पास प्रिसाइज है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे टू द पॉइंट की। ठीक है, तो अगर मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करूं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करूं बेटा, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, वो क्या है भाई, कि हमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको गिनना है और उसके अंदर कितने कार्बन है ये फाइंड करने हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को गिनना है और उसके अंदर कितने कार्बन है भाई ये देखना है। रसगुल्ले वाले आ गए। ठीक है, अगर हमारे पास एक कार्बन हुआ बेटा, या फिर दो कार्बन हुए, या तीन कार्बन हुए, चार कार्बन हुए, पांच कार्बन हुए, ठीक है, या फिर 6 कार्बन हुए, 7 कार्बन हुए, 8 कार्बन हुए, 9 कार्बन हुए, या 10 कार्बन हुए, उनको क्या क्या कहते हैं? तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि एक कार्बन का मतलब होता है मीथा, दो कार्बन का मतलब होता है बेटा ईथा, ठीक है, और 3 कार्बन का मतलब होता है बेटा जी प्रोपा, 4 कार्बन का मतलब होगा बेटा जी ब्यूटा, 5 कार्बन का मतलब होगा बेटा पेंटा, 6 कार्बन का मतलब होगा बेटा जी हेक्सा, और 9 कार्बन का मतलब होगा बेटा जी, सॉरी 7 कार्बन का मतलब होगा हेप्टा, और 8 कार्बन का मतलब होगा बेटा जी ओक्टा, और 9 कार्बन का मतलब होगा बेटा नोना, और 10 कार्बन का मतलब होगा डेका। राइट, ये बात आपको याद है? अरे ऐसे थोड़ा ही बता देंगे तुम्हें अपनी रसमलाई का नाम। इधर देखो, इधर इधर देखो बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 10 कार्बन हुए जिनके हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है एल्केन का। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बेटा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ठीक है, आईयूपीएसी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। अब एल्केन में मैं वो इथेन मीथेन प्रोपेन वाला नहीं कर रहा बेटा, इस एल्केन में जितने भी होंगे, एल्केन में कौन कौन सी बेटा जी ध्यान रखना, चाहे आपके पास नाइट्रो एल्केन हो, ठीक है, चाहे आपके पास नाइट्रो एल्केन हो, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, हेलो एल्केन हो, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, या फिर एल्काइल एल्केन हो, यानी कोई भी साइड ग्रुप हो उसके अंदर एल्काइल एल्केन, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, और बेटा ईथर्स भी जो है इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा जब कोई साइड ग्रुप होता है, मतलब चाहे वो नाइट्रो हो चाहे हेलो हो, उनके प्रेफिक्स यूज करते थे। प्रणाम बेटा, प्रणाम प्रणाम, जीते रहो। तो जो भी हमारे पास साइड ग्रुप होंगे बेटा, उनको हम क्या कहेंगे? हाँ, उनके प्रेफिक्स यूज करते थे। तो यहां पर एफ जो होगा, एफ अगर एफ हुआ तो उसको बोलेंगे हम बेटा जी फ्लोरो, ठीक है, और अगर हमारे पास सीएल हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग क्लोरो, बीआर हुआ बेटा तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्रोमो, आयोडीन अगर हुआ हमारे पास तो उसको बोलेंगे आयोडो, ठीक है, हमारे पास अगर NO2 ग्रुप हुआ तो उसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रो, और अगर हमारे पास OR ग्रुप हुआ, OR ग्रुप समझते हो, मतलब OR ग्रुप लगा है, O और एल्काइल ग्रुप, तो इसको बोलते थे हम लोग एल्कोक्सी। उसको क्या बोलते थे बेटा जी? हम एल्कोक्सी। आई होप इतना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। वेरी गुड। अब यहां पर आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करके दिखाओगे मुझे, थोड़े बहुत आप लोग फटाफट बताओगे। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है CH3, CH और CH3, यहां पर CH2 और यहां पर CH3, राइट। फिर हमारे पास है भाई CH3, C, यहां पर Br, H, यहां पर CH2, यहां पर CH, Cl, और यहां पर CH2 और बेटा CH3, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा बेटा ये वाला CH3, C, NO2, H,
CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। और भाई CH3 C और यहां पर CH3 H और यहां पर CH CH2 और CH3, इसको हम इथाइल ग्रुप भी कह सकते हैं। फिर CH2 फिर CH3। तो सबसे पहला काम क्या होता था बेटा इनमें, क्योंकि ये रिवीजन है, नोट्स आपके बने हुए हैं, हम लोगों को वो रिवाइज करना है। ठीक है, जो आपने पहले करे हुए थे। सीधा आंसर बताओ। तो आप लोग जानते हो बेटा कि सीधी बात तो ये है सर कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते थे। तो हमने भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली बेटा जी, ये वाली। ठीक है, फिर हम देखा करते थे साइड ग्रुप। अब साइड ग्रुप क्या है बेटा, हमारे पास यहां पर एक है, उसका नाम लिखोगे तो उसका नाम क्या होगा बेटा जी, मिथाइल होगा। अब हमारे पास इसमें नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जहां पर साइड ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो यहां पर बेटा जब काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 और 4 ऐसे मिलेगा बेटा। नाम हो जाएगा इसका, जो प्रेफिक्स है उसको पहले लिखोगे 2 मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, 4 कार्बन है तो हमारे पास ब्यूटेन। फिर हम जब बात करेंगे इसकी, तो यहां पर साइड ग्रुप में ब्रोमो भी आता है बेटा, यहां पर क्लोरो भी आता है। रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें दिख गई, ये वाली है। फिर हमें नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जहां पर साइड ग्रुप पहले आ रहा हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा भाई, इधर दूसरे नंबर पे Br है, उधर से करोगे तीसरे नंबर पे क्लोरीन है, तो हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। फिर इनके प्रेफिक्स यूज करेंगे बेटा हम। लेकिन प्रेफिक्स को लिखते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम लोगों को अल्फाबेट का ध्यान रखना है कि भाई इसका नाम ब्रोमो है, इसका नाम क्लोरो है। जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे बेटा। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, 2 ब्रोमो और भाई 4 क्लोरो, और टोटल कार्बन हमारे पास 6 है, तो हम इसको लिख देंगे बेटा जी हेक्सेन। राइट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा जी इसकी। यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास टोटल कार्बन 5 है, और बेटा सेकंड नंबर पर एक ग्रुप लगा है जिसको हम कहते हैं नाइट्रो। अब क्योंकि सेकंड नंबर पे लगा है तो उसको पोजीशन लेंगे 2। पहला हमारे पास नाइट्रो। आपको याद होगा जब भी कोई मैथ्स का नंबर होगा या बेटा किसी ग्रुप का नाम होगा तो नाम के और मैथ्स के नंबर के बीच में डैश लगाते हैं। ठीक है, तो 2 नाइट्रो और भाई 5 है तो हमारे पास पेंटेन, 2 नाइट्रो पेंटेन हो जाएगा हमारे पास। अब बात करेंगे बेटा इसकी। यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को अगर आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास ये रही। अगर हम काउंटिंग की बात, पहले जो भी साइड ग्रुप है उनका नाम लिख लें। इसका नाम होगा बेटा जी मिथाइल, और इसका नाम होगा बेटा जी इथाइल। इसका नाम क्या हो गया, इथाइल। अब यहां पर हमें देखना है कि भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने देख ली, नाम लिख लिए, अब हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहां पर साइड वाले ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा बेटा, 1 2 3 4 और 5। तो बेटा मिथाइल और इथाइल में पहले इथाइल आता है अल्फाबेट के हिसाब से, तो हम लिखेंगे यहां पर 3 इथाइल यानी 3 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन इन मेन कार्बन चेन कितने हो जाएंगे बेटा, 6 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई पेंटेन। किस किस के सारे करेक्ट हो गए भाई, किस किस के सारे करेक्ट हो गए। आंसर तो मुझे मैक्सिमम करेक्ट ही आ रहे हैं, इसका मतलब है आप लोगों को याद तो है क्या क्या करवाया गया था। अब हम बात करते हैं बेटा जी किसकी, उसी की, कि जब हम पूरा ये एल्केन वेल्केन पढ़ा करते थे तो हम एक बहुत खतरनाक चीज, एक बहुत खतरनाक कंपाउंड आपको दिया करते थे जिसमें हम मतलब बहुत सारे फंक्शन ग्रुप देते थे। तो देखो भाई हमारे पास इसका करके दिखाना है आपको। CH2 यहां पर Br लगा है, CH है, यहां पर NO2 लगा है, यहां पर CH है, यहां पर Cl लगा है, यहां पर C, इधर मिथाइल लगा है बेटा, और इधर OCH3 लगा है। ठीक है, इधर हमारे पास CH2, इधर CH, इधर फिर हमारे पास OCH3 लगा है, इधर C, इधर Cl लगा है, और यहां पर CH, और भाई यहां पर CH, यहां पर होगा हमारे पास C2H5, और यहां पर CH Cl और CH2Br, और भाई यहां पर CH3, जिसमें बहुत सारे फंक्शन ग्रुप आते थे। तो आपको याद होगा बेटा इसमें सबसे पहला काम होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यही रख लो आप। ठीक है, CH2Br। तो हमारे पास बेटा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो हमारे पास ये आ गई बेटा, ये वाली हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसके अंदर 10 कार्बन है। फिर मैंने कहा था कि जो साइड ग्रुप होंगे उनको आपको नाम लिखने हैं। तो यहां पर पहले पर क्या आया बेटा, ब्रोमो। यहां पर इधर क्या आया बेटा, क्लोरो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइल।
इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? क्लोरो। ऊपर वाला क्या है? मिथॉक्सी। ऊपर वाला क्या है बेटा जी? मिथॉक्सी। ये हमारे पास क्या है बेटा? ये भी मिथॉक्सी। और ये क्या है बेटा हमारे पास? मिथाइल। और ये हमारे पास क्या होगा बेटा? क्लोरो। और ये हमारे पास क्या होगा? नाइट्रो। और ये क्या होगा बेटा? ब्रोमो। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर भी है। अब देखो यहां पर सबसे पहला नियम कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद हम लोग उस वाली साइड से काउंटिंग करते हैं जिधर साइड ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो यहां पर पहले पर ही Br आ गया और यहां पर भी पहले पर ही Br आ गया। तो मैच क्या हो गया बेटा? मैच क्या हो गया? टाई हो गया। मैच क्या हो गया? टाई हो गया, क्योंकि Br में डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे किधर को प्रायोरिटी दे किधर को नहीं। फिर हम नेक्स्ट वाली पोजीशन देखते हैं। नेक्स्ट वाली पोजीशन है सेकंड पे क्लोरो है और सेकंड पे नाइट्रो है। सेकंड पोजीशन पर भी साइड ग्रुप है, लेकिन उन साइड ग्रुपों का नाम अलग अलग है। एक है नाइट्रो और एक है बेटा जी क्या? क्लोरो। एक क्या है? नाइट्रो और दूसरा क्या है? क्लोरो। अब हमें नाइट्रो और क्लोरो में अगर प्रेफरेंस देखनी हो, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे? तो जिसका अल्फाबेट पहले आएगा बेटा उसको प्रायोरिटी देंगे। तो अल्फाबेट C4, ये लगा चौका, इनसाइड आउट, ठीक है, 4 रन। तो भैया यहां को हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। और ये जो N है मतलब नॉट आउट, ये बाद में आएगा, तो भाई इसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। हमने कहा कि भैया ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देवी और सजनों, लेडीज एंड लेडास, गधे और गधैयाओं, सबसे पहले जितने भी साइड ग्रुप होंगे उनको हमें लिखना है एज पर अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो भाइयों ब्रोमो पहले आता है B फॉर भालू, तो पहले पर भी ब्रोमो है और बेटा 10 पर भी ब्रोमो है। तो हम यहां पर लिखेंगे 1,10। 1,10 दो है तो बेटा जी डाई ब्रोमो। बी के बाद आता है C फॉर कैट, यानी क्लोरो देखो कहां पर है? 2 पर क्लोरो है, 4 पे क्लोरो है, 8 पर क्लोरो है। तो हम लिखेंगे बेटा 2,4,8। अगर 3 है तो बेटा उसके लिए शब्द यूज होगा ट्राई। और भाई नाम है इसका क्लोरो, नाम है इसका क्लोरो। उस क्लोरो के बाद हमारे पास अगला अल्फाबेट आएगा ई फॉर एलिफेंट। तो आप देखोगे थर्ड पर इथाइल ग्रुप है बेटा, तो हम लोगों ने यहां पर कर दिया बेटा क्या? 3 इथाइल। ई के बाद क्या आ रहा है बेटा? ई के बाद एम आ रहा है और नाइट्रो आ रहा है। एम में भी 2 है बेटा, एक मिथाइल एक मिथोक्सी, ये मिथोक्सी। तो बेटा जब इनमें कंपेयर करोगे आपको किसको पहले लिखना है? तो मिथाइल को अगर आप ध्यान से देखो, मिथाइल तो METH कॉमन है, METH कॉमन है, लेकिन Y को O के साथ कंपेयर करोगे, Y को O के साथ कंपेयर करोगे बेटा तो O फॉर ऑरेंज या O फॉर उल्लू पहले आता है, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जिसका अल्फाबेट पहले उसको पहले प्रायोरिटी दो। तो हम लिखेंगे 5,7 डाई मेथॉक्सेन। अब उसके बाद हमारे पास आएगा मिथाइल। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है बेटा? 7th पोजीशन पे है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर भाई क्या? 7 मिथोक्सी। 7 मिथोक्सी। देन हमारे पास नाइट्रो आएगा। कौन से नंबर पे नाइट्रो है बेटा जी? 9। तो हम लिखेंगे 9 नाइट्रो। अब हमने इसको बोल दिया बेटा जी ये 10 कार्बन है, तो हमारे पास डेकेन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों? यस और नो? फटाफट बताइए भाई, क्या ये वाला क्वेश्चन मैच हुआ आप लोगों का? IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन क्लियर हुए? डन। चलिए बहुत बढ़िया। 1,10 डाई ब्रोमो, 2,4,8 ट्राइक्लोरो, 3 इथाइल, 5,7 डाई। अरे भाई साहब गजब कर दिया तुमने। 7 मिथाइल, 9 ऑट्रोडेकेन, वेल डन। अब यहां पर देखिए भाई, इसके बाद हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन का। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। आप लोगों ने नोट्स पहले से ही बना रखे हैं, तो ज्यादा ध्यान देना रिवाइज करने पर, ठीक है, ज्यादा ध्यान देना रिवाइज करने पर कि याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको याद होगा एल्कीन के अंदर अगर हम पहले मेन कार्बन चेन गिना करते थे, उसमें डबल बॉन्ड भी हुआ करता था। इस वजह से यहां से एन हटा देते थे और बेटा जी ईन जोड़ दिया करते थे, और यहां पर क्या बन जाता था बेटा जी? एल्कीन बन जाया करता था। और एक बात और ध्यान रखना, डबल बॉन्ड जो है बेटा, हाँ 5,7, मैंने यही तो ध्यान दिया था भाई कि तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। वेरी गुड। 5, अच्छा 7 था ना ये, हाँ
5, अच्छा ये डाई, अच्छा ये मिथाइल आएगा यहां पर, वेरी गुड, यही मैं ध्यान दे रहा था भाई, वेरी गुड वेरी गुड, ध्यान से पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। यहां पर मिथाइल आएगा क्योंकि मिथोक्सी तो हम पहले लिख चुके हैं। यस, इधर देखो बेटा, तो हम लोगों के पास जो एल्केन होती थी, जब हमने प्रेफरेंस ऑर्डर देखा था कि भाई किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो एल्कीन होल्ड्स मोर प्रायोरिटी। तो चाहे उसमें नाइट्रो हो, चाहे उसमें क्लोरो हो, ब्रोमो है, जो भी हमारे पास एल्केन की बिरादरी के हैं, बिरादरी समझ रहे हो, उनकी कैटेगरी के हैं, उनको हम ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम लोग डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले अगर सिंपल सी बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH2 और CH3, इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करना है आपको। फिर आपको CH3 C, यहां पर CH3 डबल बॉन्ड C, यहां पर आपको CH3, यहां पर CH और यहां पर CH2 CH3 और यहां पर CH2 और यहां पर CH3। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो सेलेक्ट करनी है इनमें। चलो जी कर ली, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं आई, ये तो हमने कर ली, यही है। फिर आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, यानी नंबरिंग उस साइड से करोगे जहां पर डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो भाई और बहनों, इधर से 1 और 2 मिला, उधर से 1 2 3 मिलेगा, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 और 5। याद आया कि नहीं आया? आएगा, जल्दी आएगा बेटा, जल्दी आएगा। तो यहां पर 5 कार्बन हो गए पेंटेन, तो पेंटेन में से बस पेंट रखो, एन हटा दो, मतलब कमीज हटा, पेंट पेंट रख लो। तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पर इन है, तो हम लिखेंगे इसको पेंट 2 इन। इसकी बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भ्राम से दिख रही है आपको, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहां पर साइड ग्रुप सेकंड नंबर पे आ रहा है बेटा, और यहां पर साइड ग्रुप जो है वो उधर से चालू करते तो बेटा थर्ड नंबर पे आता, इसीलिए सॉरी डबल बॉन्ड, साइड ग्रुप को तो हम देखेंगे भी नहीं, डबल बॉन्ड को देखेंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इधर से कम नंबर प्राप्त करता है। ये जो साइड ग्रुप है इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? मिथाइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? इथाइल। राइट और रॉन्ग? तो एम और ई में E4 पहले आता है, तो हम लिखेंगे 4 इथाइल 2,3, फिर हमारे पास डाइमिथाइल बेटा, टोटल कार्बन हमारे पास 6 हैं, तो हम लिखेंगे हेक्स, और भाई दो हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन। किस किस का मैच हो गया बेटा? 4 इथाइल 2,3 डाइमिथाइल हेक्स 2 इन। मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट है, वाह भाई वाह, ले भैया ओफो, सभी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिवाइज, क्योंकि जब हमने पहली बार पढ़ा था ना, बहुत जी जान लगा के पढ़ाया था, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अरे दीवानो मुझे पहचानो। अब देखो जरा, अब हमारे पास एक खतरनाक सा एग्जांपल आएगा, CH2 डबल बॉन्ड C Br, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C Cl CH3, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहां पर NO2, यहां पर C Br HCH OCH3, मिथोक्सी ग्रुप भी लगा दिया, और CH2 और CH3। फटाफट इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर बताओ बेटा क्या होगा? इसमें 2 डबल बॉन्ड है, और हमें ये सारे ब्रोमीन क्लोरीन मिथाइल नाइट्रो फलाना ढिमकाना है ना, शर्माना, तो ये जो जितने भी नाम है ये सब एल्केन की बिरादरी के नाम है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? हमारे पास एल्केन की बिरादरी के नाम है। तो हमारे पास यहां पर जो अभी एल्केन की बिरादरी होगी, इनको हम साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। तो इनका हमने लिख दिया बेटा साइड ग्रुप में नाम ब्रोमो, ये क्या हो गया? क्लोरो, ये क्या हो गया बेटा जी? मिथाइल, और ये क्या हो गया बेटा जी? नाइट्रो, ये क्या हो गया? नाइट्रो, ये क्या हो गया बेटा? ब्रोमो, ये क्या हो गया? मिथोक्सी। और फिर हम नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां पर डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता हो। तो बेटा इधर से शुरू करेंगे तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, उधर से चालू कर दे तो बेटा जी पता नहीं कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड आता, तो हम यहां पर कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जितने भी प्रेफिक्स से पहले उनको लिख लो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बी पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 2,6, 2 है तो बेटा जी डाई ब्रोमो, तुम्हें तुम्हारी होने वाली की कसम है बेटा, 2,6 डाई ब्रोमो, ब्रोमो के बाद आएगा क्लोरो, वो होगा बेटा हमारे पास 3 क्लोरो, वाह भाई वाह, 3 क्लोरो के, और भाई सी के बाद क्या आता है? मिथोक्सी आएगा, मिथोक्सी में हमारे पास 7 मिथोक्सी आया। फिर हमारे पास क्या आया बेटा जी? थर्ड पे मिथाइल भी आया, तो 3 मिथाइल भी लिख दिया हम लोगों ने। और भाई ये लिखने के बाद 5 पे नाइट्रो भी है, 5 नाइट्रो है। और ध्यान रखना,
जब 2 डबल बॉन्ड हुआ करते थे, 3 डबल बॉन्ड होते थे, तो वहां हेक्स या पैक्स या टैक्स नहीं लिखते थे, हम वहां पर हेक्सा पैक्सा या टैक्सा लिखेंगे, मतलब ए को हटाते थे, एन ई को गायब करते थे। तो यहां पर क्या होगा बेटा, हमारे पास नो कार्बन है तो यहां पर लिखेंगे नो ना, नोन नहीं लिखेंगे नो ना। याद आया कुछ, कि जब 2 डबल बॉन्ड हुआ करते थे, 3 डबल बॉन्ड होते थे, 4 डबल बॉन्ड होते थे, तो वहां पर एथ मैथ प्रोप पेंट सेंट लेंट वेंट ये नहीं लिखते थे, हम लोग लिखते थे हेप्टा रेप्टा सेप्टा, है ना, आ लगाते थे। तो यहां पर बेटा जी जो हमारे पास नोना हो जाएगा नोना। फिर हमारे पास 1,4 1,4 और 2 है तो बेटा जी डाई, और फिर हमारे पास लग जाएंगी इन। अब मुझे बताओ तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? नोना 1,4 डाई इन। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। एक बच्चा पूछ रहा था, इतने खुद को बाहुबली क्यों मानते हो? एक रापट लगेगा, पता लग जाएगा कि क्यों मानता हूं, है ना। 6 महीने तक झुंझुन की आवाज आएगी। देखो बेटा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इसके बाद क्या पढ़ा था? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ किसका? एमीन्स का। और एमीन्स में भी अलग अलग कैटेगरी होती थी, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। पहले तो मैं एमीन्स की बात करूं बेटा, इनका जो प्रेफिक्स होता है ना, प्रेफिक्स, हालांकि प्रेफिक्स अभी यूज नहीं होगा, प्रेफिक्स तब यूज होता था बेटा जब हमारे पास, हाँ प्रेफिक्स हमारे पास तब आज जीओसी नहीं होगी बेटा, आज होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, जीओसी होगी कल वाले लेक्चर में। और हाँ अच्छा, एल्काइन रह गया, इसके चलो एल्काइन करवा दे, सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी। चलो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। देखिए अगर मैं बात करूं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता था, राइट, और इसमें जब हम एल्केन लेते थे भाई, एल्केन में से एन हटाते थे और वाइन जोड़ देते थे। इट इज नॉट अ रेड वाइन, इट इज अ केमिस्ट्री वाइन, है ना। तो ये क्या बन जाता बेटा जी? आइन। तो ये बन जाता है एल्काइन। तो इसके कुछ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हैं जो कि आपको बताने हैं। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ध्यान रखना भाई रे अंकल, ओए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को बेटा जी ज्यादा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर वाई मिथोक्सी इज मोर प्रायर देन मिथाइल। माय डियर अंकल, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, कहीं भी मिलोगे तो फोड़ दूंगा तुम्हें मैं। देख बेटा, METHYL, ABCD आती है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बप्पल, C फॉर चप्पल, है ना। तो यहां पर METH कॉमन है, METH कॉमन है, यानी हम डिसाइड नहीं कर पाए अल्फाबेट के हिसाब से किसको पहले लिखें। ये O फॉर ऑरेंज है, Y फॉर जो भी नाम जो तुम्हारे मन में हो, है ना, वो खुद को कह लो। तो बेटा O और Y है, तो O पहले आता है, Y पहले आता है, अगर तुम्हें ABCD आती होगी तो। इस वजह से मिथोक्सी पहले है। आई एम फ्रॉम अर्जुना, जय हिंदी, अच्छा कॉमन है तो कहीं से भी आ जाओगे क्या। इधर देखो भैया, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर एल्केन में से एन गया, आइन आया, तो हम लोग यहां पर बन जाएगा एल्काइन। तो भैया देखो, इधर ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है जे, सी, और यहां पर CH2 और CH3, और इधर देखें CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर आ गया है Br, यहां पर CH, और यहां पर आ गया है CH3 और CH3। भाई और बहनों, लेडीज एंड लेडीज, गधे और गधाइया, CH3 और यहां पर H है, यहां पर CH, और यहां पर क्लोरीन है, इधर C ट्रिपल बॉन्ड और CH है। फटाफट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करें इन तीनों का। अच्छा जी, अच्छा जी, इधर देखो भैया, 4 है, 4। ओए अंकल बेटा, यहां पर पोजीशन भी देनी है, जो बोल रहे हैं ना डायरेक्ट ब्यूटाइन, ब्यूटाइन तो ये भी हो सकता है ना, ब्यूटाइन तो बेटा ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन जो कंपाउंड पोजीशनल आइसोमर शो कर सकते हो, या उसका कोई दूसरा आइसोमर भी बन सकता हो, उनको पोजीशन अलग से मेंशन करनी होती है। ये ब्यूटाइन नहीं है, ये 1 2 3 4 ये होगा बेटा जी ब्यूट 2 आइन, नॉट ब्यूटाइन, ब्यूट 2 आइन।
क्योंकि और ये होगा हमारे पास क्या बेटा, ब्यूट ब्यूट 2 आइन, मतलब मेरी बात मान ली तुमने, मैंने कहा कुछ भी लिखूंगा मैं, ब्यूट 1 आइन और इसको बोलेंगे ब्यूट 2 आइन। क्योंकि यहां पर जब आप नंबरिंग करोगे दोस्तों तो पहले कार्बन पर ही आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, यहां पर नंबरिंग करोगे तो आपको सेकंड नंबर पे आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। अब नंबर आएगा इसका बेटा, ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देने हैं और ये एल्केन की बिरादरी वालों को मतलब इनको इतनी ज्यादा भाव नहीं देते, इनको बस लिख लो ब्रोमो और ये क्या हो गया बेटा, मिथाइल। तो बेटा यहां पर नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 5 4 ब्रोमो 5 मिथाइल 5 मिथाइल। अब हमारे पास बेटा कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स 2 आइन। इधर देखो बेटा, यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लिया, लोजी कर ली, फिर उसके बाद जो साइड ग्रुप हैं उनको लिख लो, ये लिख लिया हमने, क्या हो गया बेटा मिथाइल, और ये क्या हो गया बेटा क्लोरो। फिर आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, लोजी कर ली 1 2 3 4 और 5, पोजीशन के साथ प्रेफिक्स लिख दो। तो क्लोरो पहले आता है बेटा, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो, फिर 4 मिथाइल, टोटल कार्बन है 5, तो हमने लिख दिया पेंट, और बेटा पहले पर ही क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो पेंट 1 आइन। किस किस के सारे करेक्ट है बेटा, किस किस के सारे करेक्ट हैं, बोलिए। एल्काइन का यूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे ये लोग, तो आया एल्काइन का यूपीएससी क्लेचर, ओहो आई एम नॉट कटप्पा ब्रदर। आइए आगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। एमीन्स का जो प्रेफिक्स है वो है कमीनो। तुम्हें कमीनो सुना होगा ना, जो आदमी जैसा होता है उसको वैसे ही सुनना होता है। अबे मैंने एमिनो बोला, एमिनो प्रेफिक्स होता है एमिनो, और सफिक्स क्या होता है बेटा, सफिक्स होता है एमीन। तुम्हें कमीन सुना होगा ना, कमीन, अबे मैंने एमीन बोला। अब देखो बेटा, जब यहां पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या कर देंगे, ई हटाएंगे ई, और बस एमीन जोड़ देंगे, और नाम हो जाएगा बेटा जी एल्केन, एल्केन एमीन। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं 1 डिग्री आईयूपीएसी नोमन, मतलब 1 डिग्री, ठीक है, यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ 1 डिग्री एमीन। अरे दीवानो, CH3 CH2 CH, यहां पर CH3 CH, और यहां पर बेटा OCH3, और यहां पर CH2 एंड NH2 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर बेटा CH3 CH NH2, इधर CH NH2 C, इधर CH3, इधर CH, और यहां पर ब्रोमो, यहां पर CH3। देखिए बेटा, हम आपको एक बात बताते हैं, जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप होगा, प्रेफरेंस, आपने आईयूपीएसी की प्रेफरेंस और फंक्शन ग्रुप वाला ऑर्डर लिखवाया हो अपनी नोटबुक में, मैंने आपको बताया था भाई, नोट्स तो मैं नहीं बनवाऊंगा, नोट्स तो तुमने बना ही रखे हैं। तो उनमें आपने देखेंगे कि जो एमीन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप है, और वो अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग यूज करता है, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से चालू होता है, हाय, है ना। तो यहां पर भी क्या है कि जो NH2 ग्रुप है वो मोर प्रायोरिटी ग्रुप है, इन सब में तो सबसे पावरफुल है ही वो। तो जब इन सब में सबसे पावरफुल है भाई, तो वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि भाई मैं जहां पर खड़ा हूं, यानी जहां मैं लगा हूं, मैं उस कार्बन को सबसे पहला नंबर मिलना चाहिए। पहला, सबसे पहला नहीं, सबसे पहला बोला था, थप्पड़ मारा खींच के, साले हट, तेरे को पहला नंबर चाहिए, नहीं नहीं, गलत, इनकरेक्ट। एमीन एकदम अपनी औकात में आ गया, कह लगे हम ये नहीं चाहते कि जहां पर हम लगे हैं वहां पर सबसे पहला नंबर हो, हम ये चाहते हैं कि उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। मैंने कहा ठीक है, मैनेज कर लिया जाएगा, तुम्हारी इस गुस्ताखी को मैनेज कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने क्या करा कि हम लोग ये सोचेंगे कि जहां पर NH2 ग्रुप जुड़ा है उसके जुड़े हुए कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो यहां पर हमने देखा भाई, यहां पर तो इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने देख ली, इसको आप 1 कहोगे, 2 कहोगे, 3 कहोगे, 4 कहोगे और 5 कहोगे।
जो साइड ग्रुप है उनमें इसका नाम होगा मिथाइल और इसका नाम होगा बेटा मिथोक्सी। ठीक है, तो मिथोक्सी। तो यहां पर जब आप देखोगे सबसे पहले तो प्रेफिक्स लिखे जाएंगे और उसमें प्रेफिक्स में क्या आएगा, 2 मिथोक्सी, 2 मिथोक्सी। देन हमारे पास 3 पर क्या आएगा बेटा, मिथाइल, 3 मिथाइल। और देन हमारे पास 5 कार्बन है तो बेटा हम यहां पर पेंट जोड़ेंगे, पेंटेन, लास्ट का ई गायब कर देंगे और 1 पर पोजीशन देनी जरूरी है क्योंकि एमीन की, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये पोजीशनल आइसोमर शो कर सकता है, तो हमने लिखा इसको पेंट 1 एमीन। अब देखो बेटा यहां पर हम लोगों को पता है कि भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें दिख रही है हमारी आंखों से, है ना, नाक से कभी कुछ नहीं दिखता, ध्यान रखना, आंखों से ही दिखता है। अब हम ये देखेंगे भाई हमें नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करते हुए हम देखेंगे कि अगर हम काउंटिंग इधर से करेंगे तो NH2 ग्रुप वाले कार्बन को इधर 2 मिलेगा, उधर से करेंगे तो बेटा उसको फिर 4 मिलेगा। तो हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, जो भी साइड ग्रुप है उनको आप प्रेफरेंस में लिख लो, मतलब प्रेफिक्स मिथाइल, और ये होगा बेटा ब्रोमो। तो बेटा ब्रोमो जो आएगा वो पहले आएगा तो आप लिखोगे 5 ब्रोमो, क्या लिखा बेटा आपने, 5 ब्रोमो। देन उसके बाद 4 मिथाइल, आपने क्या लिख दिया बेटा जी, 4 मिथाइल। देन हमारे पास 6 कार्बन है तो हमारे पास कितने हो गए बेटा, हेक्सेन, लास्ट का ई गायब करना है, कभी इसको भी लगा के रखो, ठीक है, पोल, दुपोल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें पोल नहीं आता। इधर देख, अब ये हो गया भाई हेक्सेन, 2 पर और 3 पर एमीन है तो हम लिखेंगे 2,3, 2 है तो बेटा डाई एमीन। तुम ऐसे थोड़ा ही हो भाई, तुम ऐसे थोड़ा ही मानोगे, तुम्हारे लिए चाहिए जूता। 5 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्स 2, क्या मुझे बताइए फटाफट, क्या सारे क्लियर हो गए? हाँ, अब देखो बेटा यहां पर आ गई कहानी, इतना टाइम नहीं है, हो गया भाई। इधर देखो बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ, देखो IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एमीन्स। देखो बस इसमें ध्यान रखना, 2 डिग्री एमीन की पहचान क्या है कि जो नाइट्रोजन है ना, इधर एक R1 होगा, एक R2 होगा, 2 एल्काइल ग्रुप होंगे और एक हाइड्रोजन होगा ही। तो इन बड़े में से, इनमें से एल्काइल ग्रुप में से जो बड़ा ग्रुप है, जैसे अगर ये लार्ज है तो मेन कार्बन चेन ये होगी बेटा, और अगर ये छोटा है, स्मॉल है, तो इट एक्ट लाइक साइड ग्रुप, ठीक है। और सबसे पहले हम इसी ग्रुप को लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके साइड ग्रुपों को लिखेंगे और फिर इसका नाम देखेंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल करवा देता हूं यहां पर, अगर मैंने कहा कि भाई CH3 CH2 NH और यहां पर CH3 है, ये 2 डिग्री अमीन है दोस्तों, तो यहां पर ये क्या हो गया बेटा, लार्ज ग्रुप है, 2 कार्बन है, उधर 1 है, तो ये हमारे पास साइड ग्रुप की तरह वर्क करेगा। और साइड ग्रुप की तरह, है ना, साइड ग्रुप की तरह ये, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम तो है मिथाइल। अब यहां पर इसको जहां पर भी ये लगा है, किससे लगा है ये, नाइट्रोजन से, तो इसको लिखेंगे हम लोग N मिथाइल, N मिथाइल। 2 कार्बन है तो बेटा इधर क्या लिखेंगे, इथेन, लास्ट का ई गायब कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा एमीन। अब इधर देखो बेटा, थोड़ा खतरनाक सा है, CH3 C Br H CH OCH3, ओ माई गॉड, CH CH3, और इधर CH NH CH2 और CH3, ये है बेटा, और यहां पर लिख दिया मैंने CH2 और CH3। मुझे ये बात पता लग गई कि ये 2 डिग्री अमीन है दोस्तों, ध्यान से देखना, हम इधर देखो, तो भैया इधर नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ जुड़ा तो 2 डिग्री है, ये वाला बड़ा ग्रुप है, वो वाला छोटा ग्रुप है, अंधों को भी दिख रहा है, तो हम इसको लिखेंगे बेटा कि ये ग्रुप तो हमारे पास साइड ग्रुप की तरह वर्क करेगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। फिर यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, और नाइट्रोजन कहेगा कि भाई मुझसे जुड़े हुए कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5
6 और 7। फिर जो साइड ग्रुप होंगे, जैसे इसका नाम क्या आ गया बेटा ब्रोमो, इसका नाम क्या हो गया बेटा जी मिथोक्सी, इसका नाम क्या हो गया बेटा मिथोक्सी, इसका नाम क्या हो गया बेटा मिथाइल। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इसके अल्फाबेट के साथ कंपैरिजन मत करना, इसके अल्फाबेट के साथ कंपैरिजन नहीं करने हैं। आप क्या लिखोगे बेटा, अगर उसका सबसे पहले आप उसको लिखोगे एन इथाइल करके, एन इथाइल, उसके अब इसके साइड ग्रुप आएंगे, नाइट्रोजन वाला साइड ग्रुप पहले लिखते हैं। तो भाई फिर एबीसीडी आपको पता ही है, हमें पता है कि 6 ब्रोमो होगा, 5 मिथोक्सी होगा, फिर हमारे पास 4 पर मिथाइल होगा, 4 पर क्या होगा बेटा जी मिथाइल होगा, और बेटा फिर हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर 7 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हेप्टेन, लास्ट का ई गायब कर दोगे, लास्ट का ई, और यहां पर बेटा जी थर्ड पर एमीन है तो हम लिखेंगे 3 एमीन। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई बेटा, किस किस के सारे करेक्ट हैं? लव यू टू। रोंग कौन सा हो गया भाई, एन इथाइल 6 ब्रोमो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और भाई 6 ब्रोमो 5 मिथोक्सी 4 इथाइल मिथाइल हेप्टेन 3, बदतमीज कहीं का। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब देखेंगे बेटा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ 3 डिग्री एमीन। तो बेटा 3 डिग्री एमीन में क्या हो सकता है, कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, कभी कभी मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, एन आर आर और आर, ठीक है। जो इसमें लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट, वो हमारे पास मेन कार्बन चेन होगा, बाकी ये दोनों के दोनों साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल दे देता हूं बेटा इसका, एक पहले सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स सा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लेडीज एंड लेडास, इधर देखिए, अगर मेरे पास है CH3 CH2 CH एंड यहां पे CH3, देन यहां पे CH2, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पर CH3, यहां पर CH2 एंड CH3। देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर आप देखोगे तो यहां पर होगी, तो मेन कार्बन चेन तो ये हो गई बेटा। अब ये दोनों क्या हो गए साइड ग्रुप, तो इनका नाम क्या है साइड ग्रुप है, तो एक का नाम है मिथाइल, एक का नाम है इथाइल, और सबसे पहले हम नाइट्रोजन के जुड़े हुए साइड ग्रुपों को पहले लिखते थे, तो मिथाइल इथाइल में से पहले कौन आएगा बेटा, इथाइल आएगा, तो हम लिखेंगे बेटा जी एन इथाइल, फिर हमारे पास एन पर ही मिथाइल है तो एन मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम काउंटिंग उस मतलब इस हिसाब से करते हैं कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन को कम से कम नंबर मिले और वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, तो वो यही बैठ रही है 1 2 3 और 4, और हमें पता लगा कि सेकंड नंबर पर एक साइड ग्रुप लगा है जिसको कहेंगे हम लोग मिथाइल, फिर हम कहेंगे बेटा 2 मिथाइल, फिर हमारे पास 4 कार्बन है तो हमारे पास हो जाएगा ब्यूटेन, लास्ट का ई हटा दिया, पहले पर ही एमीन है तो ब्यूटेन 1 एमीन, पोजीशन देनी है इसके फंक्शनल ग्रुप को। तो भाइयों और बहनों, लेडीज एंड लेडास, गधे और गधैयाओ, ठीक है, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया, यस और नो? बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखें एक अच्छा सा क्वेश्चन है, CH3 H Br CH NO2 देखिए इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर में ये दोनों छोटे हैं, बड़ा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन,
और इसमें आप काउंटिंग करोगे उस साइड से जिधर नाइट्रोजन को कम से कम नंबर मिल रहा हो, तो यहां पर 1 कहोगे, 2 कहोगे, 3 कहोगे, 4 कहोगे, 5 कहोगे, 6 कहोगे, 7 कहोगे, 8 कहोगे, 9 कहोगे। इसका नाम होगा इथाइल और इसका नाम होगा बेटा जी प्रोपाइल। इसका नाम क्या होगा बेटा जी? प्रोपाइल। ठीक है, फिर इसके जो साइड ग्रुप है उनका नाम इसमें होगा बेटा मिथाइल, इसका नाम होगा ब्रोमो, इसका नाम होगा नाइट्रो, और इसका नाम होगा मिथाइल, और इसका नाम होगा बेटा मिथोक्सी। अब आपको मैं बता दूं, इन वालों के अल्फाबेट नाइट्रोजन वालों के अलग से चेक करने हैं और इस कार्बन के जो प्रेफिक्स हैं उनके अल्फाबेट अलग चेक करने हैं। वॉइस दिखाई नहीं दे रही? ठीक है बेटा, थैंक यू। कतई दिमाग नहीं लगाया ना, वॉइस दिखाई नहीं दे रही। तुम गलत जगह से सुन रहे हो बेटा, तुम्हें वॉइस कानों से नहीं सुनती, यहां कुछ पीछे लगा होगा। अब देखो बेटा, यहां पर इथाइल और प्रोपाइल में सबसे पहले क्या होगा? इथाइल पहले आएगा, तो हम लिखेंगे भाई एन इथाइल, एन प्रोपाइल। अब हमारे पास एन इथाइल, एन प्रोपाइल, टोटल कार्बन कितने बेटा? चलो टोटल नहीं, पहले इनको लिखोगे अल्फाबेट के हिसाब से, तो हम लिखेंगे B4 बलराम, तो 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो। फिर M वाले बहुत सारे हैं, मिथाइल और मिथोक्सी में मिथोक्सी पहले जाएगा, तो हम लिखेंगे बेटा जी 4 मिथोक्सी, और बेटा 5,8, 2 है तो डाई मिथाइल, 2 है तो डाई मिथाइल, एंड देन टोटल कार्बन हमारे पास 9 हो गए बेटा, तो नोनेन हो गया, और हमारे पास थर्ड पर एमीन है तो नोनेन 3 एमीन। और ग्रुप तो नहीं है? अच्छा नाइट्रो तो रह गया यार, डाई मिथाइल के बाद नाइट्रो भी तो था, 6 नाइट्रो, 6 नाइट्रो, और भाई नोनेन 3 एमीन। ये इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर हो गया। कुछ रिवाइज, हाँ अरे भैया ओके, इथाइल तो है ही नहीं बेटा कहीं पे, इसमें कहीं इथाइल दिख रहा है तुम्हें? ऑर्डर चेक कर लिया, एन मिथाइल, एन प्रोपाइल, 7 ब्रोमो, 4 मिथोक्सी, 5 कोमा डाई मिथाइल, 6 नाइट्रो, नोनेन एमीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 7 प्रोपाइल। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये भूल गए थे क्या नाइट्रोजन है? ऑर्डर गलत है, ठीक, मिथाइल, मिथाइल, नाइट्रो, मिथोक्सी, 4 मिथोक्सी, जूता ना 10 नंबर का है, पर एम पहले आता है, एन बाद में आता है। कभी सुना नहीं MNOP, QRST UVWXYZ? 3 पे इथाइल कैसे आ जाएगा? अच्छा तुम्हें लग रहा है यहां से चालू करूं और इसको 3 और इथाइल कह दूं? अबे भैया जा, पर गलती हो गई। हम आपको बताते हैं रियलिटी क्या है। सॉरी बेटा सॉरी, वो हम समझ गए, माफी चाहेंगे आपसे, बस थोड़ी सी माफी चाहेंगे। आप सही कह रहे हैं, वो हमारी गलती है, हम समझा नहीं पाए। वास्तव में क्या हुआ कि जब आपके पिताजी और माताजी ने घोर परिश्रम किया, घोर तपस्या करी, उसके पश्चात तुम जब आए, उस मेहनत के बाद जब तुम आए, तो भगवान ने पहले से डिसाइड करा हुआ था कि तुम्हें दूसरी गैलेक्सी में भेजा जाएगा, और दूसरी गैलेक्सी के नियम अलग होते थे। इस गैलेक्सी के लिए तुम बने ही नहीं हो। तो जो तुम ये बात कह रहे हो यहां के लोग, या मैं तो यही कहूं, मैं मानूंगा ही नहीं उस बात को। तुम कहीं युगांडा जैसी कोई गैलेक्सी होगी नाम की, ठीक है, उसमें तुम्हारा करेक्ट आंसर है ये, गलत तो तुम हो ही नहीं सकते। यहां तुम्हें प्रोपाइल दिख रहा है, कहां प्रोपाइल दिख रहा है? एलियन वाली आंखें लगी हुई है तुम्हारी। एस, एस से समझते हो तुम एक भद्दा शब्द एस? एस से
स्टूपिड नहीं रहे, स्टूपिड तो फिर भी ठीक है, किसी ने गलत दिमाग यूज किया, किसी ने गलत दिमाग यूज किया, वो स्टूपिड होता है। एस का मतलब सुअर, दिमाग ही नहीं है, हो करते करते कहीं भी घुस जाते हो। प्रोफाइल दिख गया इनको तो। देखो यहां पर अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। देखो बेटा, इनकी जो पहचान है वो है ROH, और आप लोगों को याद होगा इनका जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो एल्केन में से ई हटा लेते हैं, ई, एल्केन में से ई हटा लेते हैं, और यहां पर अभी जोड़ेंगे, जो जोड़ेंगे वो ओल होगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एल्केनोल। अब बेटा इसका जो प्रेफिक्स है वो मैं बता दूं आपको, इसके जो प्रेफिक्स है वो है हाइड्रोक्सी, वो क्या है बेटा, हाइड्रोक्सी, और इसका जो सफिक्स है, सफिक्स वो है हमारे पास ओल, इसीलिए बना। तो भाइयों और बहनों स्टार्टिंग करता हूं मैं सबसे पहले आपके फेवरेट, ठीक है, कलयुग की मेन सामग्री, जिसके बिना कलयुग में लोग जो है इसके बिना पता नहीं काहे जिंदा नहीं रहते, ठीक है। तो इधर देखो हमारे पास, हमें पता है कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलना चाहिए था, इथेन बोलना चाहिए था, इथेन का लास्ट का ई हटा दो, इथेनॉल। यहां इसको हम इथेन 1 ऑल नहीं कहते, क्योंकि 2 कार्बन का अल्कोहल पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, आगे आइसोमेरिज्म। अब इधर देखो बेटा, यहां पर आप लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, CH3 CH, यहां पर OH, यहां पर CH2 CH3 और CH3। अब यहां पर सबसे पावरफुल ग्रुप कौन आ गया बेटा, OH ग्रुप है। OH ग्रुप चाहता है कि मेरे से जुड़े हुए कार्बन को कम से कम नंबर मिले, ऐसे काउंटिंग करो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। तो लॉन्गेस्ट का चेन तो बेटा जी यही होगी 4 की, काउंटिंग इधर से करो 1 2 3 4, ये साइड ग्रुप है बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे आया बेटा, 3rd, तो 3 मिथाइल हो गया हमारे पास। 4 कार्बन है तो बेटा क्या हो गया, ब्यूटेन, और दूसरे पर आ गया ओल, ब्यूटेन टू ओल। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत ठीक, रिवीजन था ये, पीवाईक्यू मैंने करा दिए। इधर देखो बेटा, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब यहां पर आ गया एक सबसे खतरनाक, अरे दीवानो, CH3 CH, यहां पर आएगा इस बार NH2, और यहां पर आएगा CH, और यहां पर आएगा NH2, यहां पर आएगा CH, इधर आएगा CH3, ओके, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH, इधर हमारे पास CH3, और इधर CH, इधर OH, और इधर क्लोरीन। अब देखो बेटा, यहां पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर आया है जिसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमें सेलेक्ट करना है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है, हमें काउंटिंग उस साइड से करनी है जहां पर OH से जुड़ा हुआ कार्बन, क्योंकि यहां पर सबसे पावरफुल ग्रुप अभी OH है, तो उससे जुड़े हुए कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो हमने बेटा यहां से काउंटिंग चालू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों इसको हम कहते हैं अमीनो, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रो, क्योंकि इस बार NH2 जो है वो प्रेफिक्स की तरह यूज होगा। क्यों, क्योंकि जो NH2 है ना वो थोड़ा वीक है अल्कोहल से, तो अल्कोहल की प्रेजेंस में कहेगा, अल्कोहल कहेगा अमीनो को, ओए अब हम जहां खड़े हो रहे हैं वहां से लाइन चालू होगी, तुम पीछे चलो, चलो हटो, आया बड़ा। तो भाई अमीनो, इसलिए इस बार इसका प्रेफिक्स यूज किया गया। तो ये क्या होगा बेटा, हमारे पास मिथाइल, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये का हो गया, ई भी हमारे पास मिथाइल होगा ससुरा, इधर देखो ये का हो गया, ये क्लोरो हो गया जी। तो इनका हम प्रेफिक्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ABCD, तो हम लोग लिखेंगे बेटा जी 1 क्लोरो, 1 क्लोरो के बाद अल्फाबेट में कौन है, अच्छा क्लोरो कहां आएगा, एमिनो आएगा, फॉर एप्पल, 7 एप्पल, 7 एमिनो, सॉरी 7 एप्पल 7 एमिनो, 1 क्लोरो, फिर M आएगा M, तो हम लिखेंगे भाई 2,5 डाइमिथाइल, फिर हमारे पास आएगा 6 नाइट्रो, और टोटल कार्बन हमारे पास 8 हो गया। तो इसको हम ऑक्टेन नहीं लिखेंगे, ये ऑक्टीन है। ऑक्ट के बाद 3rd पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो ऑक्ट 3 इन, और क्योंकि
ये जो लास्ट में ई होता है, अगर इसके पीछे कोई सफिक्स रहता जैसे कि ओल पोल टोल, तो हमें इस ई को, लास्ट वाली ई को गायब करना पड़ता। तो यहां पर लिखेंगे सिर्फ 6 इन, ठीक है, 6 इन, पोजीशन दी नहीं ना, सॉरी 3 इन, 3 थर्ड पे, सॉरी 3 इन सॉरी 6 नाइट्रो ऑक्स 3 इन, और 1 पे ऑल हो जाएगा, 1 ऑल हो जाएगा। किस किस का ये मैच कर गया बेटा? 7 एमिनो 2,6 डाई मिथाइल 6 नाइट्रो ऑक्स 3 इन 1 ऑल। जसमन दी बिल्कुल ठीक बेटा। सर ऑक्सी कब आएगा? ऑक्सी बेटा आएगा, ऑक्सी चला गया, ऑक्सो होता है वो, ऑक्सी। 7 एमिनो 1 क्लोरो 2,5 डाई मिथाइल, 2,3 है क्या? 2,5 डाई मिथाइल है, 2,3 नहीं है बेटा। मैच डन 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 डन। ये डिसलाइक करने वाले बहुत सारे आ रहे हैं, तुम्हारा बेटा भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी रुक जाओ तुम, अभी। अब देखो बेटा, जैसे हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने किसका पढ़ा? अल्कोहल का पढ़ लिया। अब हमें पता है कि अल्कोहल का एक प्रेफिक्स आया था, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का यूज कब होगा? जब इससे भी कोई पावरफुल ग्रुप आएगा, और वो आएगा हमारे पास क्या? कीटोन। नेक्स्ट वाला क्या आएगा बेटा? कीटोन। तो हम लोग यहां पर कहेंगे भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना बेटा, क्योंकि हम लोगों को अब बड़े अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है। आप लोग जानते होंगे कीटोन का जो प्रेफिक्स होता है ना बेटा, प्रेफिक्स ये होगा ऑक्सो। आ गया? ऑक्सो और कीटो, कोई भी यूज कर सकते हो आप, ऑक्सो भी यूज कर सकते हो और कीटो भी यूज कर सकते हो। इसका जो सफिक्स होता है बेटा, वो सफिक्स होगा हमारे पास क्या भाई? ऑन। और जब इसका आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे तो हमारे पास आएगा एल्केन। एल्केन में से हम लोग क्या करेंगे? लास्ट का ई हटाएंगे और वहां पर ऑन जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? एल्केनोन। अब आपको फटाफट 2-3 एग्जांपल देने, फिर एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दूंगा, खतरनाक वाला, ठीक है? खतरनाक वाला। अबे आपस में काहे लड़ाई कर रहे हो भाई, लाइक डिसलाइक की? इधर देखो, इधर देखो। अब हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। यहां पर देखो बेटा, CH3 CH OH और यहां पर CH Br C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, ये है बेटा। तो ये बेसिकली हमारे पास कीटोन है, जिनके पास हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होंगे, ब्रोमो भी होंगे, जो भी होगा। हमारा सबसे पहला रूल होगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना, और जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये ध्यान रखना कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को कम से कम नंबर देना, उसके कार्बन को कम से कम नंबर देना। तो यहां पर जब आप देखोगे बेटा, तो कम से कम नंबर उधर से मिलेंगे, तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4। 4 कार्बन हुए तो बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए था? ब्यूटेन होना चाहिए था, लेकिन सेकंड पोजीशन पे CO ग्रुप है, ठीक है? तो ब्यूटेन 2 ऑन कर सकते हो उसको, या ब्यूटोन भी कर सकते हो, ब्यूटेन ऑन भी कर सकते हो। इसकी बात करोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें दिख रही है, काउंटिंग उधर से करेंगे तो 3rd नंबर पे CO आएगा, इधर से करोगे 4 नंबर पे CO आएगा, तो इधर 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। जब OH प्रेफिक्स की तरह यूज होता है तो इसका नाम होता है बेटा हाइड्रोक्सी। और अगर ब्रोमीन की बात करोगे तो ब्रोमीन यूज होगा बेटा ब्रोमो। अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दो, ओए पढ़ाई पे ध्यान दो चुपचाप। ब्रोमो। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा? 5, जो भी प्रेफिक्स होगा उनको पहले लिखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा बेटा? 4 ब्रोमो, बी पहले आएगा, 4 ब्रोमो, फिर हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी, हमारे पास क्या आ गया बेटा? 5 हाइड्रोक्सी। फिर हमारे पास क्या हुआ भाई? 5 हाइड्रोक्सी के बाद 6 कार्बन है हमारे पास, तो 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हेक्सेन। और कौन सी पोजीशन पे ऑन आया बेटा? 3, तो हम लिखेंगे हेक्सेन 3 ऑन। क्या ये क्लियर हो गया? यस और नो? 4 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 3 ऑन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्नेहा उदीपिता। बहुत ठीक है भाई, बहुत ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे आप लोगों ने
हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कैसे करते हैं कि बाकी और का भी दिमाग लगे, अगर बाकी कोई बड़ा सा मेजर फंक्शन ग्रुप आ जाए। इसीलिए मैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर करवाता था क्लास के अंदर कि भाई यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर NH2, यहां पर CH, यहां पर NO2, यहां पर CH, यहां पर क्लोरीन, यहां पर CH, यहां पर COCH3, यहां पर C डबल बॉन्ड, इधर CH2, इधर CH3। फटाफट IUPAC नोमेनक्लेचर करिए इस वाले स्ट्रक्चर का जो भी आपके सामने दे रखा है। सफिक्स में ठीक है बेटा, उदीपिता नहीं उदीप्ता, ओके बेटा ओके। इसके बाद आएगा एल्डिहाइड। तो ध्यान से देखना बेटा, यहां पर सबसे पहले आप लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने दिख रही है, हम अंधे नहीं है, हमने काउंटिंग करू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी साइड ग्रुप हैं उनको हमने प्रेफिक्स की तरह यूज करा। इसका नाम क्या होगा बेटा जी, इसका नाम होगा मिथाइल, इसका नाम होगा बेटा जी क्या, एमिनो, इसका नाम होगा बेटा जी नाइट्रो, और इसका नाम होगा बेटा क्या, क्लोरो, इसका नाम क्या होगा बेटा मिथोक्सी, क्योंकि एक कार्बन वाला ऑक्सी है, मिथोक्सी। तो बेटा यहां पर अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले आना चाहिए वो होगा एमिनो, तो हमारे पास आएगा 7 एमिनो, 7 एमिनो। फिर हमारे ABCD में आएगा बेटा जी 5 क्लोरो, फिर क्लोरो आना चाहिए, फिर उसके हिसाब से मिथाइल आना, मिथोक्सी आना चाहिए, तो 4 मिथोक्सी, क्योंकि मिथोक्सी और मिथाइल दोनों ही M से शुरू होते हैं, पर मिथोक्सी को पहले इसलिए लिखते हैं क्योंकि वहां पर METH के बाद O आता है और यहां पर Y आता है। तो फिर हम लिखेंगे बेटा क्या, 8 मिथाइल, 8 मिथाइल, 6 नाइट्रो, 6 नाइट्रो, 9 कार्बन है तो बेटा हमने लिख दिया नोनेन, लास्ट का E गायब कर दिया और लिख दिया 3 ओन। तो क्या आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर, क्या आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन क्लियर हो गया बेटा, यस और नो? जल्दी बताइए जल्दी। बहुत ठीक, बहुत ठीक बेटा, बहुत ठीक, डन डन। अब यहां पर देखते हैं बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, इनकी अगर हम पहचान की बात करें बेटा, ठीक है, इनकी आइसोमेरिज्म इसके बाद आएगा बेटा, थोड़ी देर में आइसोमेरिज्म चालू हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, अगर हम इनकी पहचान की बात करें तो बेटा RCHO होगा। दूसरी चीज, इसके जो सफिक्स हैं वो भी 2 हैं और प्रेफिक्स हैं वो भी 2 हैं। अगर मैं इसके सफिक्स की बात करूं बेटा, तो एक होता है इसका अल, और अल का यूज हम तब करते हैं जहां पर CHO विल बी द मेन पार्ट, विल बी या इन्वॉल्व इन द मेन कार्बन चेन, ठीक है। व्हेन CHO includes in the मेन कार्बन चेन, ठीक है जी। और एक होता है बेटा इसका कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड ये हम तब यूज किया करते थे जब CHO मेन कार्बन चेन का हिस्सा नहीं होता था, व्हेन CHO इज नॉट या इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन, ठीक है जी। इसके जो प्रेफिक्स हैं वो भी 2 होंगे बेटा, एक होता था बेटा जी फॉर्माइल, फॉर्माइल हम तब लेते थे बेटा व्हेन CHO इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन कार्बन चेन। और बेटा एक होता था हमारे पास ऑक्सो, व्हेन CHO इज इंक्लूडेड इन द मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन
चेन। अब यहां पर ध्यान देना बेटा आप लोग फटाफट, सफिक्स प्रेफिक्स क्लियर हो गए, लेकिन जब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो ध्यान रखना, एल्केन लेते थे हम लोग, एल्केन में से ई हटाएंगे, ठीक है, ई हटा देंगे और यहां पर अल जोड़ देंगे बेटा, प्लस अल, तो ये क्या बन जाएगा, एल्केनल। ठीक है, तो कुछ मैं हर टाइप का एग्जांपल आप लोगों को करवाऊंगा भाई, ठीक है। अब जरा यहां पर देखिए बेटा फटाफट, अब देखो बेटा यहां पर सबसे पहले, अब मैं अगर बात करूं CH3 CH यहां पर C डबल बॉन्ड OB है, CH और हमारे पास यहां पर Cl है, फिर हमारे पास CHO है। तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर अगर हम नंबरिंग करेंगे, मेन कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो मेन कार्बन चेन हमारे पास यहां से लेकर यहां तक होगी बेटा, राइट। और इसके अंदर अगर हम नंबरिंग करें तो इस बार जो सबसे पावरफुल ग्रुप है, वो पावरफुल ग्रुप कौन हो गया बेटा जी, एल्डिहाइड ऑलरेडी। तो एल्डिहाइड क्या चाहता है बेटा, अरे भैया आपस में मत तोड़ो यार, लड़ाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। चलो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं, ध्यान रखना, हमेशा स्कूल के अंदर जब आप जाते हो या क्लास के अंदर जब भी जाते हो, आपके माँ बाप आपको इसलिए भेजते हैं ताकि आप ग्रो करें, ठीक है, ताकि आप ग्रो करें, क्योंकि आपके ग्रो करने से आपको लगता होगा कि सिर्फ आपकी फैमिली ग्रो करेगी, नहीं। जब आप ग्रो करोगे, आईआईटी के अंदर जाओगे, कुछ इंडिया के लिए बनाओगे, तो उससे इंडिया ग्रो करेगा, और इंडिया अगर ग्रो करेगा तो बेटा फिर जब आप इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो इंडिया की रैंक अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी में रैंक अच्छी होगी, ठीक है। इंडिया के इंजीनियर दुनिया में जा जाकर कहां नहीं फोड़ रहे, राइट। ऐसे ही मैं तुम्हें एक और दूसरी कंट्री के बारे में बताता हूं, उस कंट्री में भी ऐसा, खैर पढ़ाई वढ़ाई का नाम तो होता नहीं है वहां, तो पता नहीं क्या ही मानते हैं लोग, लेकिन अगर एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी सोसाइटी है, अगर कोई एक इंसान अच्छा कर रहा होता है ना, तो दूसरा इंसान पता है उसको क्या कहता है, उसको देख कर ये नहीं कहता कि ओ भाई देख कितना अच्छा कर रहा है, नहीं, हाँ ये अच्छा करेगा, पता नहीं कहां से आ गया होगा, इसका तो किस्मत बढ़िया है, अच्छा तो मैं करता था। दूसरा बंदा क्या करता है, अरे हाँ इससे थोड़ा ना कुछ हो रहा था, ये तो इसकी किस्मत बढ़िया थी, इसके पिताजी के पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इसीलिए ये आगे बढ़ गया, नहीं तो कहां। अब एक मानसिकता ये है बेटा, और एक मानसिकता कैसी है कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो यार, आप बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, मैं भी करूंगा यार, आपने बहुत बेस्ट किया, मैं भी करूंगा भाई। तो जब आप किसी से प्रेरणा लेते हो और आप आगे बढ़ते हो, उससे कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, ना कि उसको गिरा के। आप आगे बढ़ो लाइफ में, लेकिन किसी की लाइन को मिटा के अपनी लाइन मत बड़ी करो, आप अपनी लाइन को ही खुद बड़ा करो, आप उससे प्रेरणा लो, मेहनत लो, पूछो कि भैया आपने क्या काम किया है, आपने कैसे मेहनत करी थी, थोड़ा मुझे भी गाइड करो, मुझे भी मोटिवेट करो, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और यह कल्चर हमारी इंडिया का है। इंडिया में आपको पता होगा कि इंडिया के लोग, हम और आप तो बहुत खुशनसीब हैं कि हमें पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, एजुकेशन आप लाइव देख रहे हो। आप सोचो बेटा कि इंडिया के ऊपर कम से कम 1700 से ज्यादा अटैक हुए हैं बाहरी कंट्रियों के लिए, और कई सौ साल इंडिया गुलाम रहा है, गुलामी के अंदर दशा है, ठीक है। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी जब रोटी तक खाने को नहीं थी इंसान के पास, आज इंडिया फिर राइज करा है। फिर राइज क्यों करा है पता है आपको, क्योंकि इंडिया के लोगों में एक पावर है, और वह है निर्माण करने की पावर, वो है ग्रोथ करने की पावर। और प्लीज आप लोग भी अपनी इस एंसेस्ट्रल जेनेटिक पावर को जो है फील करने की कोशिश करो, कि हम लोग उनमें से नहीं है जो दूसरों को गिरा के या आपस में लड़ के, कि एक ऊपर कर रहा है एक नीचे कर रहा है, एक अच्छा बोल रहा है दूसरा उसी को खराब बोल रहा है। नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, आप भी अच्छे हो, हम आपसे भी अच्छा करेंगे, दैट्स इट, क्लियर। चलो यहां पर नाम बताओ बेटा इसका क्या होगा, मेन कार्बन चेन ये हो गई, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा जी, क्लोरो हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रोमो हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, ऑक्सो, क्योंकि इसका कीटोन का जो प्रेफिक्स था वो ऑक्सो था। तो यहां पर हम लोगों के पास पता है कि अल्फाबेट के हिसाब से भाई, अगर हम काउंटिंग करेंगे, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 और यहां पर 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे बेटा यहां पर 4 ब्रोमो और भाई 2 क्लोरो, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, और भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और पेंटेन 1 अल भी लिख सकते हो, ठीक है, 1 अल भी लिख सकते हो और पेंटेनल भी लिख सकते हो, मतलब यहां से आप आगे इसको पेंटेनल भी लिख दोगे ना, पेंटेनल, दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ऐसे ग्रुप जिनके अंदर खुद से कार्बन है और उसको आप पहला ही प्रायोरिटी दे रहे हो, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग उसी को मान रहे हो, तो वो तो हमेशा 1 ही रहेगा ना बेटा।
इसीलिए बेटा वहां पर क्या करते हैं हम लोग, उसको नंबर दें या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 पे ही रहेगा। अब जैसे बेटा जी ये है साइक्लोप्रोपेन है, यहां पर CHO है। अब मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन हो गए, मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन होंगे साइक्लोप्रोपेन में, बट CHO इसका पार्ट नहीं है, CHO इसका पार्ट नहीं है। तो हम लोग क्या क्या करते थे बेटा, इसको लिखते थे साइक्लोप्रोपेन, पर क्योंकि अब मेन कार्बन जो CHO है इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन कार्बन चेन, तो यहां पर जो सफिक्स लगेगा वो इस बार अल नहीं लगेगा, वो लगेगा कार्बल्डिहाइड। तो हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, राइट है जी। एक मैंने और एग्जांपल करवाया था बेटा कि अगर मेरे पास CH3 CH2 CH और CH2 ऐसे था, और मैंने एक क्लास में भी करवाया था, आपको याद होगा, तो मैंने कहा था कि कभी कभी ऐसी मतलब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, जब आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो एक CHO को आपको बाहर रखना पड़ रहा है और बेटा जी 2 को हमें इंक्लूड करना पड़ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास 1 2 3, अरे वेरी गुड भाई, वेरी गुड, लव यू यार, तुम्हें याद है इस बात का। तुम्हें पता है कि सर जी जब ऐसा होता था, जब CHO मतलब किसी को इंक्लूड किसी को एक्सक्लूड करने वाली बात आती थी, तो हम सबको एक्सक्लूड कर देते थे, और जब सबको एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये आएगा। उसके बाद ये हमारे पास नॉर्मल एल्केन है। अब काउंटिंग कर लो, किधर से भी कर लो, सेम ही पड़ेगा, 1 2 और 3। तो इसका नाम होता था प्रोपेन 1 2 3, क्योंकि तीनों जगह लगा हुआ है, 3 है तो बेटा जी ट्राई। और जब CHO इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन कार्बन चेन, तो इसका जो सफिक्स होता था वो होता कार्बल्डिहाइड। क्या हुआ करता था बेटा जी, कार्बल्डिहाइड। तो हम यहां पर लिखेंगे ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्या यहां तक क्लियर हो गया बेटा, यस और नो? बोलो बेटा, क्या ये क्लियर हो गया, यस और नो? जल्दी से बताइए। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे मैंने एल्डिहाइड का कराया, अब ऐसे ही मैं थोड़ा नाइट्राइल्स का करवाऊंगा, नाइट्राइल्स का, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्राइल्स, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्राइल्स। आपको याद होगा नाइट्राइल्स की जो पहचान होती थी बेटा, वो होती थी RCN, ठीक है। R अल्काइल ग्रुप के साथ कोई CN लगा होगा। इसका बेटा जो सफिक्स होता है वो समझना, सफिक्स इसका क्या होगा बेटा, नाइट्राइल, और इसका जो प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स वो है साइनो। अगर कोई और आया तो उसके सामने साइनो। अब यहां पर देखो बेटा, इसका जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे तो मेन कार्बन चेन में आपको एल्केन लिखना है, और उससे कुछ भी माइनस नहीं करना है, ना ई हटाना है, सिर्फ क्या करोगे, नाइट्राइल ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, एल्केन नाइट्राइल। ऐसे सिर्फ ऐड करना है, कुछ भी आपको घटाना नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों के पास CH3 CH2 CN, अब क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कार्बन है तो ये चाहता है कि मेरे से जुड़े हुए कार्बन को सबसे नंबर 1 दो। तो यहां पर 1 2 और 3, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन। लास्ट का ई भी गायब नहीं करना है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, नाइट्राइल। अब आगे देखो यहां पर फटाफट, CH3 CH2 CH, यहां पर CHO, और यहां पर CH, यहां पर Br CH OH CH, और बेटा यहां पर क्या हो गया, NH2, देन यहां पर CH2 और CHO नहीं, CN था, सॉरी CN। तो पहला होता था हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ध्यान रखना बेटा। अब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होंगे ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, बाकी सारे क्या होंगे बेटा, साइड ग्रुप। तो जब CHO इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन कार्बन चेन, CHO को जो है आपने मेन कार्बन चेन में रखा ही नहीं है, तो इसके 2 प्रेफिक्स हुआ करते थे, अगर आपको याद होगा बेटा। एक प्रेफिक्स होता था फॉर्माइल, एक होता था ऑक्सो। फॉर्माइल तब यूज करते थे जब CHO इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन कार्बन चेन, और ऑक्सो तब यूज करते थे व्हेन CHO इज द इंक्लूडेड इन द मेन कार्बन चेन। तो ये जो CHO है, ये क्वेश्चन ज्यादा ध्यान देने वाला है CHO के ऊपर। तो इसका जो प्रेफिक्स लगेगा बेटा, वो प्रेफिक्स लगेगा फॉर्माइल। OH का है तो इसका लगेगा बेटा ये हाइड्रोक्सी,
राइट। ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। Br का क्या हो गया बेटा जी, ब्रोमो हो गया। और ये क्या हो गया बेटा जी, एमिनो हो गया। अब 1 सेकंड के अंदर मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओ बेटा। लास्ट में प्रयास जेई 3.0 या अर्जुना जेई 3.0 में था बेटा, मैं लक्ष्य जेई 2.0 वगैरह में। तो यहां पर आप लोग देखोगे, पहले प्रेफिक्स लिखेंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो ए फॉर एप्पल पहले आता है, काउंटिंग करोगे तो इधर से करना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 अमीनो। 3 अमीनो, अमीनो के बाद ए फॉर एप्पल के बाद बी फॉर बैट आएगा। तो 5 क्या हो गया बेटा, ब्रोमो हो गया। 5 ब्रोमो हो गया। उसके बाद क्या होगा भाई, फॉर्माइल आएगा, 6 फॉर्माइल, 6 फॉर्माइल। और भाई उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी आएगा, 4 हाइड्रोक्सी आएगा। और उसके बाद 8 कार्बन है, तो ये हमारे पास कितने होंगे बेटा जी, ओक्टेन नाइट्राइल, ओक्टेल नाइट्राइल। इज इट क्लियर फ्रॉम 3 अमीन, एमिनो है बेटा, एमीन नहीं, 3 अमीनो। क्योंकि यहां रखना, एमीन इसका सफिक्स होता था और प्रेफिक्स इसका अमीनो हुआ करता था। तो हम लोग कहेंगे भाई 3 अमीनो, 5 ब्रोमो, 6 फ्रोमाइल, 4 हाइड्रोक्सी। बिल्कुल सही आंसर है, ओक्टेन। अब जैसे आप लोगों ने नाइट्राइल्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का रिवीजन किया, हमारे पास 1-2 और आएंगे, एमाइड्स, कार्बोक्सिलिक और एस्टर। उनको भी गायब करते हैं, सीधा लास्ट में पहुंचते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे एसिड के बारे में, फिर हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और भाई ये टेस्ट है आपका, टेस्ट। टेस्ट का मतलब समझते हो, कुछ नहीं बताऊंगा, बस आप ही को दिमाग पे जोर डालना है कि हमने क्या सीखा था। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके सफिक्स होंगे, क्योंकि सबसे पावरफुल ग्रुप यही होता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। और इसके 2 सफिक्स होते हैं बेटा, एक तो होता है ओइक एसिड और एक होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड तब होता है व्हेन COH group is the part of main carbon chain, is the part of main carbon chain। और बेटा ये तब यूज करते थे व्हेन COOH group is not the part of main carbon chain। फिर इसके बाद आइसोमेरिज्म चलेगा। तो बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। सबसे पहला एग्जांपल है CH3 CH2 C कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद CH3 CH Cl CH CHO CH साइनाइड CH COOH और यहां पर आपने लगा दिया क्लोरीन। सब कुछ है इसमें, साइनो पाइनो सब आ गए। कुछ नहीं बता रहा भाई मैं। अरे फिर बस इतना बताऊंगा कि जो एल्केन है मेन कार्बन चेन, उसमें से ई हटा देना और ओइक एसिड जोड़ देना, तो नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। इस तरीके से आपको यूज करना है, एल्केनोइक एसिड इस तरीके से आपको यूज करना है भाई। बहुत ठीक। तो यहां पर आप देखोगे ना बेटा, यहां पर आप देखोगे तो 3 कार्बन हुए। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, प्रोपेन ओइक एसिड, क्योंकि इसी को हम लोग पहले नंबर पे बोलेंगे और पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमें पता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन है। अब इनके सबके प्रेफिक्स लिख लो बेटा। इसका प्रेफिक्स क्या होगा बेटा, क्लोरो। इसका क्या होगा बेटा जी, फॉर्माइल। इसका क्या होता था, साइनो। याद करो नाइट्राइल वाले का प्रेफिक्स साइनो ही बताया था। और ये क्या होगा बेटा जी, क्लोरो होगा। अब यहां से हम लोगों के पास क्या हुआ,
प्रेफिक्स लिखेंगे हम लोग अल्फाबेट के हिसाब से। सी से साइनो भी है और सी से बेटा क्लोरो भी है। अब उसके बाद अगर इनमें प्रेफरेंस रखनी होगी किसको पहले लिखें, तो हम अल्फाबेट देखेंगे। यहां पर सी और यहां पर सी, तो सी और सी तो कॉमन हो गए। नेक्स्ट वर्ड है एच और नेक्स्ट वर्ड है बेटा वाई। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जो नेक्स्ट लेटर है एच वो ज्यादा प्रायर होगा एज कंपेयर टू वाई के। इस वजह से हम लोग इसको क्लोरो को पहले लिखेंगे। तो हमने लिखा कि 2,5 डाइक्लोरो, 2,5 डाइक्लोरो, फिर उसके बाद 3 साइनो, 4 फॉर्माइल। टोटल कार्बन हमारे पास कितने होंगे 6। तो हम लिख देंगे हेक्सेन ओइक एसिड, हेक्सेन ओइक एसिड, क्योंकि इसको 1 पोजीशन दो ना दो ये इसकी चलेगी सरकार। तो क्या ये मैच हो गया बेटा? 3 साइनो जिन्होंने पहले लिखा है वो गलत है। 2,5 डाइक्लोरो, 3 साइनो, 4 फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड बिल्कुल करेक्ट है। डन, बहुत बढ़िया भाई। अब यहां पर देखो भाई आगे, अब यहां पर देखो बेटा आगे, ये एग्जांपल है जो आप लोगों को मुझे बताने हैं कि इसका नाम क्या होगा। CH2 CH और यहां पर CH2, इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ये आपको बताना है इसका नाम क्या होगा। या फिर इस बार मैंने साइक्लोब्यूटेन लिया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हिस्सा नहीं माना, तो इसका नाम IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा बेटा? तो इसका जो नाम होगा बेटा पहले वाले का, ठीक है। इधर आप देखोगे तो हम लोग इस बार तीनों के तीनों को हम छोड़ देंगे। तीनों के तीनों को हमने क्या कर दिया बेटा जी? छोड़ दिया। अरे तीनों के तीनों को हमने छोड़ दिया। तो हम लोग जब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा जी प्रोपेन। 1, 2, 3, 3 ट्राई। इस बार सफिक्स लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ना कि ओइक एसिड। सेम ये क्या होगा? COH नोट द पार्ट ऑफ मेन कार्बन चेन साइक्लोब्यूटेन, तो इसको लिखेंगे हम साइक्लोब्यूटेन 1। या अभी तो देने की जरूरत है नहीं, कोई दूसरा ग्रुप है नहीं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, यहां पर आप साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकते हो। बिल्कुल सही आंसर है, डन। अब हम थोड़ा सा आइसोमेरिज्म की बात करेंगे बेटा, ठीक है। आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे भाई, और एग्जांपल देखेंगे, सीधी बात। सबसे पहले जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास आती है बेटा जी चेन आइसोमेरिज्म। और आपको मैं चेन आइसोमेरिज्म के बारे में एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि जितने भी कंपाउंड चेन आइसोमर होंगे या कोई भी कंपाउंड जब आइसोमर होता है तो उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बेटा। तो ध्यान रखना, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, पर मेन कार्बन चेन डिफरेंट होंगी बेटा। मेन कार्बन चेन क्या होंगी बेटा? डिफरेंट होंगी। अब यहां पर एग्जांपल देखिए, हमारे पास C5H12 करके एक मॉलिक्यूल है जिसको हमने मोलिकुलर फॉर्मूला कहा कि भाई C5H12 का है। अब इसके मैं चेन आइसोमर बना के दिखाता हूं। एक तो बेटा जी CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। इसकी मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 5। तो ये एक क्या हो सकता है बेटा? CH3, CH और CH3, CH2 और CH3। और एक होता है बेटा जी हमारे पास CH3, CH3, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। इसकी मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे बेटा जी? 3। और एक खास बात बताऊं, जो कंपाउंड आइसोमर होते हैं ना उनका IUPAC नोमेनक्लेचर हमेशा अलग आता है। जैसे इसका नाम आएगा पेंटेन,
इसका आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन और इसका आएगा 2,3 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो IUPAC नोमेनक्लेचर भी आइसोमर्स के अलग अलग होते हैं बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या आप लोगों को चेन आइसोमर का एग्जांपल और चेन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन समझ में आ गई? वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर उनकी मेन कार्बन चेन डिफरेंट होती है, उनको हम चेन आइसोमर कहते हैं। उनको हम चेन आइसोमर कहते हैं। वेल डन। उसके बाद हमारे पास आएगा बेटा क्या? यस। अब हमारे पास दूसरा देखेंगे बेटा, दूसरा आएगा हमारे पास सेकंड नंबर की जो हमारे पास आइसोमेरिज्म आ रही है वो आ रही है बेटा हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, अरे बेटा ऐसे तो स्पाइरेंस वो मैंने करवाया हुआ है यार क्लास में ठीक है। स्पाइरेंस और जो आपके पास वो है बाइसाइक्लो कंपाउंड, दे आर नॉट द मेन पार्ट ऑफ क्या नाम जेईई मेंस, ठीक है। ये तो मैं भी रिवीजन करवा रहा हूं। आपको क्या लगता है जब आप क्लास में जाओगे, मैं आपको सिंपल ही बात बताऊं, एक सच्चाई बताऊं मैं, कमेंट बंद करके जो पुराने लक्ष्य के बच्चे हैं उनसे पूछ लेना आप, ठीक है। चाहे ब्रिज कोर्स हो या ना हो, चाहे रिवीजन हो या ना हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने 11वीं पूरी बर्बाद करके रखी होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 11वीं पढ़ी नहीं होती है। और तुम्हें क्या लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना जीओसी के कोई कर देगा? रट के पढ़ के ऐसे ही? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महारत हासिल करनी है तो उसको पढ़ा नहीं जाता, उसको याद नहीं किया जाता बेटा, उसको सीखा जाता है। और उस सिखाने के लिए हमेशा जैसे जीओसी वाला पार्ट 11वीं क्लास के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हमेशा बताए जाते हैं। क्योंकि जब हम बोर्ड के साइड खड़े होते, मतलब बोर्ड के सामने खड़े होते हैं और आप हमें देख रहे होते हो, हम भी तो ये जानते हैं ना कि हमारी आवाज आपको देश के किस कोने कोने में आप सुन रहे हो बैठ के। आप अपना टाइम निकाल के लाइब्रेरी में बैठ के, अपने घर के किस कोने में बैठकर, टेबल बैठ के अपना टाइम दे रहे हो। और अगर तुम्हारा सिलेक्शन ना हो और हम सिर्फ पढ़ाते चले जाएं तो पढ़ाने का फायदा क्या हुआ हमारे लिए? तो यह बात हमेशा ध्यान रखना कि आपके लिए जो बेटर होगा, जो बेस्ट होगा वो पीडब्ल्यू करता रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई कि वो है या ये है। अभी क्या है कि ये इनकी जरूरत है ज्यादा, इस वाले पार्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, ताकि 12th में हमें दिक्कत ना हो। जब हमारा लक्ष्य जेई 1.0 आए, लक्ष्य नीट 1.0 आए, उनमें हमें बैठते ही वो कॉन्फिडेंस फील हो कि भाई हमने सब्जेक्ट हमारा छूटा नहीं है। हमारे साथ पता है क्या दिक्कत होती है बेटा कि हम लोग, मैंने खुद की बात बता रहा हूं कि मैंने एग्जाम दिए 11वीं के, एग्जाम देने के बाद में मजे मारने लगा 15 दिन 20 दिन, तो टच खत्म हो जाता, टच। और जब टच खत्म नहीं आता ना तो 12वीं की कोई चीज स्टार्टिंग में समझ नहीं आती, जिस वजह से हम ये कहने लगते हैं कि यार 12वीं मजेदार नहीं है, 12वीं बढ़िया नहीं है यार। सच बता रहा हूं। तो ये जो टच है वो बना रहेगा हमारे और आपके डेली बात करने से, डेली रिवाइज करने से, डेली कुछ ना कुछ हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल के ही आएगा हल। तो देखो बेटा, अब इसमें क्या है कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। अब पढ़ाने दो मुझे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बेटा वो सेम रहेगा, ठीक है। और बेटा जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, सॉरी एक मिनट रुका, पोजीशन ऑफ, ध्यान रखना भाई, डबल बॉन्ड ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड ऑब्लिक फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। बस इतना समझ लेना, पोजीशन अलग होगी, चाहे चेन भी सेम हो, बस पोजीशन अलग होगी। जैसे उदाहरण के लिए समझिएगा, हमारे पास C4H8 करके एक मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। इसके आइसोमर देखना बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH2 और यहां पर CH3। एक हमारे पास क्या होगा बेटा, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर हो गया CH3। आप इन दोनों कंपाउंड में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, ठीक है। फिर हमने लिखा भाई CH3 CH2 CH2OH ग्रुप, फिर हमने लिखा भाई CH3 CH और यहां पर CH3OH ग्रुप। अब इसमें बेटा मेन कार्बन चेन सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम,
यहां पर OH पहले कार्बन पे अगर आप नंबरिंग करोगे ना, यहां पर नंबरिंग करना यूपीएससी के हिसाब से, तो 1 2 3, यहां पर 1 2 3, यहां पर OH पहले कार्बन पे है, यहां पर OH दूसरे कार्बन पे है, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो गए बेटा, पोजिशनल आइसोमर हो गए। समझ में आ गई बात, यस और नो? वेरी गुड। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, पोजिशनल आइसोमर। क्या पोजिशनल आइसोमर रिवाइज हुए बेटा, यस और नो? क्या पोजिशनल आइसोमर हो गए भाई? आईयूपीएसी में ईथर नहीं रहा बेटा, एल्कोक्सी एल्केन। भाई ये भैया रे भैया, कहां गया तू, इधर देख इधर देख। OR अगर एल्केन, इसको एल्कोक्सी कहते हैं। यार तुम भी कैसे हो भाई? देखो ये OCH3 और ये अल्काइल ग्रुप, क्या ये ईथर नहीं है? हो गया ईथर, पता तो तुम्हें है नहीं यार। तो ये हो गया हमारे पास पोजिशनल आइसोमर। अब देखें बेटा आगे कहानी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, पर जो फंक्शनल ग्रुप होंगे भाई, फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट होंगे। अब जरा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इनकी पहचान कैसे करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कौन किसके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। पहला तो आप लोग ध्यान रखना बेटा जी, जो अल्कोहल है ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। दूसरा एल्डिहाइड कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। तीसरा होगा एल्काइन डाइईन के साथ आइसोमेरिज्म शो करती है। फोर्थ होगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यहां पर एस्टर्स, ये आपका शो करते हैं। और भाई फिफ्थ हमारे पास होगा भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन्स, ये आपस में आइसोमेरिज्म शो कर सकती है फंक्शनल। 6 में हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड्स, ये भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे एग्जांपल दूंगा मैं सबका। सबसे पहला एग्जांपल अगर आप देखोगे, CH3 अल्कोहल और ईथर से शुरू करते हैं। ये बेटा इथाइल अल्कोहल है एंड CH3O और CH3। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां पर कार्बन की संख्या सेम, हाइड्रोजन की संख्या सेम, ऑक्सीजन की संख्या सेम है ना। तो हम लोगों ने क्या कहा भाई, यहां पर कार्बन की संख्या सेम, हाइड्रोजन की संख्या सेम, ऑक्सीजन की संख्या सेम, सब कुछ सेम है बेटा, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये अल्कोहल है, वो ईथर है, तो ये क्या हो गए हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए बेटा। अब देखो दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो बेटा। अगर मैं कोई एल्डिहाइड ले लेता हूं, CH3, CH2 और CHO एंड CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, जिनके अंदर सेम कार्बन वगैरह हो, तो आप देखोगे इसमें कार्बन सेम 3 है, उसमें भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन इधर भी 6 है, हाइड्रोजन उधर भी 6 है, ऑक्सीजन इधर भी 1 है, उधर भी 1 है। लेकिन बेटा फंक्शनल ग्रुप इधर क्या है, एल्डिहाइड, और इधर क्या है, कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन भी बेटा जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तीसरा देखो बेटा हमारे पास, अगर मैं डाइईन या अल्काइन लू, CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मैंने अल्काइन ली, एंड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और CH3, या ये भी मान सकते हैं CH। अब इन दोनों में देखो बेटा, एल्काइन में और डाइईन में, यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, 1 2 3 4, यहां पर भी कार्बन कितने, 1 2 3 4,
हाइड्रोजन देखो बेटा कितने होंगे, 3 2 5 और 1 6, यहां पर 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 और 2 6, लेकिन यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप और यहां पर डबल बॉन्ड है बेटा फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएंगे और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बताएं कि क्या आप लोग फंक्शनल आइसोमर्स को देखकर यह पहचान सकते हो कि भाई वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं कि नहीं करते? यस और नो, यस और नो, फटाफट बताइए। यस और नो बेटा, यस। और जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं साथ ही साथ उनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम होती है। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो भाई आगे, उसके बाद आएगा हमारे पास मेटामर्स, फिर हमारे पास क्या आएंगे बेटा 4th नंबर पे, मेटामेरिज्म या मेटामर्स है ना। मेटामेरिज्म में क्या होता है बेटा कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला वो होता था सेम, और बेटा एल्काइल ग्रुप जो हुआ करते थे अलोंग साइड ऑफ बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप हुआ करते थे बेटा वो हमारे पास डिफरेंट हुआ करते थे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को कि भाई कौन कौन से मेटामर्स होते हैं। अगर मेरे पास मैं ऐसे लिखूं कि भाई CH3 CH2O CH2 और CH3, राइट, और इसी को मैं ऐसे लिखूं बेटा एंड CH3O CH2 CH2 और CH3। ये दो ऐसे कंपाउंड है बेटा, ये दो ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, ऑक्सीजन सेम है, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन जो बाइवेलेंट ग्रुप है, बाइवेलेंट का मतलब होता है ऐसा एटम, ऐसा ग्रुप जो दो बॉन्ड बना सकता हो। तो देखो आप ऑक्सीजन को दो बॉन्ड बना सकता है बेटा, इधर इधर देखो, तो दोनों साइड में जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो अलग है। इधर दोनों साइड में इथाइल इथाइल है, इधर दोनों साइड में मिथाइल और प्रोपाइल है, मिथाइल और प्रोपाइल है। तो इनको हमने क्या कह दिया बेटा जी, मेटामर्स कह दिया। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहां पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और भाई यहां पर CH2 और CH3। तो यहां पर जो बाइवेलेंट ग्रुप है ना, जो दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप को जोड़ के रखता है, वो है CO ग्रुप। आप देखोगे इधर दोनों साइड में इथाइल इथाइल है, यहां पर मिथाइल प्रोपाइल है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा आया बेटा कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड जो हैं एक दूसरे के मेटामर्स हैं भाई। क्या आप लोगों को मेटामर्स का कुछ याद आया? मेटामर्स का कुछ याद आया बेटा? रिवाइज हुआ मेटामर्स का? यस और नो? मेटामर्स का कुछ याद आया क्या? ऑल्सो पोजिशनल आइसोमर, ऑल्सो दे आर ऑल्सो पोजिशनल आइसोमर। यस, पोजिशन ऑफ CO ग्रुप इज डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है। हां बेटा, मेटामर्स पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो भाई आगे की बात है टोटोमेरिज्म के बारे में। टोटोमेरिज्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो डिटेल में तो आपने पूरी 11th क्लास में पढ़ी है, उसकी तो मैं मना कर ही नहीं रहा, लेकिन रिवाइज करने वाला पार्ट है कि विच कंपाउंड कैन अंडरगो टोटोमेरिज्म और नॉट। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है कि विच कंपाउंड कैन अंडरगो टोटोमेरिज्म और नॉट, कौन सा दर्शाता है और कौन सा नहीं दर्शाता है। यार कॉफी एक बार, कितने बजे? 6 बजे लाइव है। हाँ, तो बेटा देखो यहां पर इसके लिए जो मेन पार्ट है जो हमें समझना है, ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास मेन पार्ट है जो हमें समझना है टोटोमेरिज्म के लिए, वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि भाई CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O और हमारे पास ऐसे कुछ भी हो सकता है। वैसे यहां पर दो इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म होती है, एक को हम कीटो फॉर्म बोलते हैं, एक को इनोल फॉर्म बोलते हैं, sp2 से sp3, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर ध्यान से देना बेटा, जो मैंने आपको तरीका बताया वो क्या है, आपको देखना है कि कार्बन और हेटेरो एटम के बीच में, यानी कार्बन और हेटेरो एटम के बीच में, ये जो हेटेरो एटम है इसके बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं। डबल भी हो सकता है बेटा और ट्रिपल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ट्रिपल नहीं हो सकता, ट्रिपल भी हो सकता है। और उससे जो बराबर वाला कार्बन होगा ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। अगर ये sp3 नहीं है, मान लो डबल बॉन्डेड है, तो फिर और आगे बढ़ते हैं, हम लोग चेक करते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग को क्या करना है कि ये sp3 होना चाहिए और इसके पास कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर मान लो यहां पर हाइड्रोजन हुआ तो ये हाइड्रोजन इधर चला जाता है बेटा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाता है, एक मिनट, ठीक है, ये हाइड्रोजन इधर चला जाता है और फिर हमारे पास इसकी दूसरी फॉर्म आती है। तो जब ये H इधर चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा बेटा, तो यहां पर C डबल बॉन्ड O OH, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनोल फॉर्म। वैसे तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म दर्शाएगा, कौन सा नहीं दर्शाएगा। तो वो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया, CH3 CHO C डबल बॉन्ड O, क्या ये शो करेगा। फिर मैंने लिखा बेटा CH3 C, यहां पर CH3, यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या इसको टोटोमेरिज्म दिखानी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, क्या इसको दिखानी चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखो भाई, ठीक है। अब बताओ बेटा, इसमें मैंने आपको कमेंट जो है वो ऑन कर दिए हैं और आप लोग जो है मुझे बताएंगे, आप लोग मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा टोटोमेरिज्म शो कर सकता है, कौन सा नहीं, ठीक है। कौन सा जो है टोटोमेरिज्म शो कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता बेटा। अब देखो बेटा, यहां पर हमें पता है कि जो CO ग्रुप है उससे अगला कार्बन क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिड, और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन है। तो भाई यहां पर हम कहेंगे कि भाई यहां पर टोटोमेरिज्म हो जाएगी। यहां पर CO है, यहां पर sp3 हाइब्रिड कार्बन है, पर यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है बेटा, तो ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पर देखो बेटा, ये C है, इधर CH3, सब कुछ सेम है, इधर तो टोटोमेरिज्म नहीं हो सकती। लेकिन जब आप इधर देखोगे, इधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इधर टोटोमेरिज्म हो जाएगी। आगे देखो बेटा, इधर भी हमारे पास एक कीटोन है। अगर मैं इस वाले कार्बन को देखूंगा तो इधर से तो नहीं होगी, पर इधर वाले कार्बन को देखोगे तो बेटा ये भी sp3 हाइब्रिड कार्बन है, इसके पास भी कम से कम एक हाइड्रोजन है, ये इधर जा सकता है, वो बॉन्ड इधर आ सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि इधर भी टोटोमेरिज्म हो जाएगी, ठीक है। फिर हम जब इसकी बात करेंगे, ये C डबल बॉन्ड हेटेरो एटम है, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, अब यहां पर हाइड्रोजन ही नहीं है, ना इस साइड ना इस साइड, तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा कि यहां पर टोटोमेरिज्म नहीं होगी। तो क्या आप लोग ऐसे बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड, कीटो फॉर्म को देखकर, अभी मैंने इनोल फॉर्म को देखकर तो बताया ही नहीं है ना, कीटो फॉर्म को देखकर क्या आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि कहां पर टोटोमेरिज्म होगी, कहां पर नहीं होगी, राइट। अब देखो बेटा, इनोल फॉर्म को देखकर कैसे हम फाइंड करते हैं कि टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर जब हम इनोल फॉर्म को चेक करते हैं कि वहां पर टोटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी, तो हमें देखना है कार्बन हेटेरो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होगा, वो भी एक, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो हेटेरो एटम के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए ताकि वो इस वाले कार्बन को वो दे सके और ये पाई बॉन्ड उससे वापस ले सके, ठीक है।
कहां पर कह रहे हो? अरे भैया स्पेशल, वो फिर 1-3 की बात कर रहा हूं मैं, 1-3 की बात। ऐसे स्पेशल तो हो सकती है, 1-3 की कर रहा हूं मैं बात, ठीक है? एल्काइल ग्रुप को नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन को चेक करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इधर देखो, यहां पर नॉर्मली क्वेश्चन क्या आता है ना, जो जेई मेंस की बात कर रहा हूं मैं, कि 4 ऑप्शन देंगे, वो सिर्फ ये पूछेंगे कौन से में टोटोमेरिज्म होगी, कौन से में नहीं होगी, ठीक है? ऐसे तो बेटा 1-1-3 भी होती है, 1-2 भी होती है, 1-1 भी होती है। ऐसे तो एक ये भी होती है HC ट्रिपल बॉन्ड N। इसके लिए हम लोग जो ये ट्रिपल हेटेरो एटम के साथ जुड़ा है, इसी का हाइड्रोजन इधर आ जाता है, इसी का हाइड्रोजन इधर आ जाता है, ठीक है? वहां नहीं जाना है। दिस इज अ रिवीजन दोस्तों, रिवीजन। एक क्लास में तुम्हें लग रहा है कि सारी चीज पढ़ाई जाती हैं, जाके एक बार पढ़ लेना अर्जुना 3.0 से, लक्ष्य से, पता लग जाएगा तुम्हें कितना टाइम लगता है। इधर देखो बेटा, यहां पर अब हमारे पास आ गया बेटा जी इनोल फॉर्म के एग्जांपल हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारे पास OH है, तो जो हेटेरो एटम है उसके पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक हाइड्रोजन, और जिससे वो जुड़ा है वो मल्टीपल बॉन्डेड होना चाहिए, चाहे तो ट्रिपल बॉन्डेड चाहे तो डबल बॉन्डेड। अब जैसे मैंने कहा कि भाई ये OH है, ध्यान रखना, यहां पर डबल बॉन्ड है एक, ये OH है एक, यहां पर डबल बॉन्ड है। अब इन तीनों में से आपको यह बताना है कि भाई कहां पर टोटोमेरिज्म हो सकती है, कहां पर नहीं हो सकती। फटाफट बताएं। तो सेम बना दी मैंने, एक ही है, सॉरी माफी चाहूंगा। किसमें हो सकती है, किसमें नहीं? तो ध्यान रखना है बेटा आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारे पास हेटेरो एटम है उसके पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक हाइड्रोजन, और जहां पर वो कार्बन जुड़ा है, जिस भी कार्बन से वो जुड़ा है, वो मल्टीपल बॉन्डेड होना चाहिए, यानी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड। तो ये अपना हाइड्रोजन इसको दे सकता है थर्ड पोजीशन पे, और यहां से फिर पाई बॉन्ड को इधर से ले सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर टोटोमेरिज्म जो है वो बेटा हो जाएगी, ठीक है? फिर हम लोग बात करेंगे भाई यहां पर इसकी, क्या यहां पर हेटेरो एटम के पास कम से कम एक हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। क्या यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई यहां पर टोटोमेरिज्म हो जाएगी। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इस कार्बन के पास, इस कार्बन OH के बाद हेटेरो एटम के पास हाइड्रोजन है, बट ये जो कार्बन आप देख पा रहे होंगे, ये आपके पास डबल बॉन्डेड नहीं है, ट्रिपल बॉन्डेड नहीं है। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि यहां पर टोटोमेरिज्म नाम की चीज नहीं होगी, यहां पर टोटोमेरिज्म नाम की चीज बेटा जी नहीं होगी, ठीक है? तो देखो, मैंने रिवाइज करने की कोशिश करी, जो आपने पढ़ा था वही सब, पढ़ाने की मैंने कोशिश नहीं करी, ना मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान रखना है आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना, जो रियलिटी है उसके बारे में। अरे वो आवाज तो आ रही है, ठीक है? यस नो, ठीक है? अब यहां से बेटा जी आपके 2 पार्ट बचे हैं, जो आपके हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में करवाऊंगा मैं। यार तुम रुको रुको रुको, मैं बताता हूं, मैं देवता बताता हूं, सुन तो ले, अब मैं बताता हूं। इस वाले एग्जाम्पल में टोटोमेरिज्म नहीं होगी। वो जो आप स्पेशल टोटोमेरिज्म कहते हो ना, स्पेस टोटोमेरिज्म, वो तब होती है, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं बेटा। ये C डबल बॉन्ड अपना एग्जाम्पल दे देता हूं, 10 एग्जाम्पल दे देता हूं। वो तब होती है जब ये कार्बन sp2 हाइब्रिड हो, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड हो, ये sp3 है। यहां पर देखो, ये sp3 के पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी sp2 मिले, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है? तो उस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि यहां से हाइड्रोजन हट जाता है, फिर जो भी नेक्स्ट वाला sp3 मिलेगा वहां से यहां पर चला गया, ये पाई बॉन्ड इधर आ गए, ये इधर आ गए, तो ये टोटोमेरिज्म शो कर देगा और फिनोल बना देगा। यहां पर रेजोनेंस भी इंक्लूड है दोस्तों, जिसको आप स्पेस टोटोमेरिज्म का नाम दे रहे हो। कभी पता क्या होता है आज के टाइम पे क्या है कि कोई भी क्वेश्चन कराता है, ठीक है?
उसको अपना नाम दे देता है, मैं भी उसमें हो सकता हूं, ठीक है, कहीं मैं भी दे देता हूँ, मैं कुछ भी कराता हूं, मैं भी कहूंगा भाई ये तो मेरा मेथड हो गया, भाई मैं तो वो मेथड हो गया। ऐसा कोई वर्ड नहीं है। गूगल पे 70 लोग सर्च करते हैं, गूगल चलता है एआई के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे। तो आप 10, अगर आप 10 बार एक चीज लिखोगे ना, तो लोग कहीं ना कहीं वो चीज मेंशन कर देते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा कुछ होता है, लोग कह रहे तो ऐसा कुछ होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटोमेरिज्म होती है, ये वैसी नहीं होती। अगर ढंग से पढ़ाई करनी और कहने तो जोनाथन क्लिंटन पढ़ना, लेकिन मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि जोनाथन क्लिंटन पढ़नी चाहिए बच्चों को अभी से, क्योंकि 11वीं में बेसिक पढ़ना है, उतना एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा। हम जैसे टीचर बैठे हम लोग पढ़ेंगे ना उस चीज को यार, हम उसमें से निकाल के तुम्हें पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे रैंक नहीं आती बेटा। तो स्पेस टोटोमेरिज्म का नाम सुनने का मतलब थोड़ा ये कि हमने बस एक हेक्सागन देख लिया, ऊपर सीओ देख लिया और हमने मुंह से निकाल दिया ए स्पेस टोटोमेरिज्म होती है, ए स्पेस टोटोमेरिज्म होती है। स्पेस टोटोमेरिज्म क्या होती है, क्यों होती है, उसके पीछे लॉजिक भी तो होते होंगे। ये रिंग ज्यादा स्टेबल क्यों बनी, बिकॉज ड्यू टू एरोमेटिसिटी। इसके पीछे एरोमेटिसिटी रीजन है, रेजोनेंस रीजन है, तब जाके यहां से हाइड्रोजन वहां पर गया। और आपको मैं बता दूं, हम जो बोलते हैं वो केमिस्ट्री में नहीं होता। लोगों ने टोटोमेरिज्म पढ़ाया होगा, सीखा होगा, कर दिया होगा, उसके बाद ये आ गया होगा एक्सेप्शन, यार इसमें कैसे हो गया भाई, चलो अच्छा एक काम करते हैं, लगाओ दूरबीन और 2-4 एक्सपेरिमेंट करने चालू कर दिए। फिर इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नया नया, सबने एक नई पीएचडी कर दी। आप कोर को समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, डिमांड को समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाई, कि यहां पर खेल है स्टेबिलिटी का, उसके बाद आंसर निकलेगा। और भाई इसमें देवता यहां पे नहीं होती, यहां पे नहीं होती टोटोमेरिज्म। अच्छा आइसोमेरिज्म रिवाइज नहीं किया था तो अब तुम्हारा आंसर गलत हो गया है ना, बहुत तेज हो रहे हो। तो अब देखो बेटा एक बात सुनना, नेक्स्ट वाली क्लास जो होगी वो उसमें मैं जीओसी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और आइसोमेरिज्म में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो मैं रिवाइज कराऊंगा। मैंने पहले ही बोला था ये पढ़ाने का टाइम नहीं होता, पढ़ाने के लिए मैं पूरा साल पढ़ाऊंगा। ऐसे तो मैं कह दूं कि मैं 1 घंटा पढ़ा के जेई क्रैक कराऊं, नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो मैं रिवाइज कराऊंगा, और रिवाइज कराऊंगा कल मैं आपको जीओसी, और मैक्सिमम जो भी सर ने आपको नोट पॉइंट लिखवाए होंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैच से हैं, तो जो भी नोट पॉइंट लिखवाए होंगे, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट लिखवाए होंगे कि भाई यहां ये होता है, यहां ये होता है। रिवीजन का मतलब होता है कि जब मैं यहां पर कुछ लिखूंगा, उसको देखते ही तुम्हें याद आना चाहिए कि हां ये पढ़ा था, इसका आंसर ये है, दिस इज रिवाइज, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास बहुत बढ़िया रही, मजे आए मुझे। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। टेक केयर। ऑप्टिकल